रोलिंग है भाई, तो फिर प्ले कर क्लिप ये वाली. हम बिफोर वी इंट्रोड्यूस आवर गेस्ट लेट अस प्ले दिस क्लिप. दिस इज द बेस्ट क्लिप आई फाउंड ऑन द इंटरनेट. मादर चोद, तेरी माँ की चूत में मुंह डाल के चला दूंगा. What the fuck भाई. I have to ask you bro. इसके बाद भी कुछ है इसमें? नहीं, आई थिंक रिपीट हो रही है. मादर चोद, तेरी माँ की चूत में मुंह डाल के चला दूंगा. भाई किसी ने लूप बनाया हुआ है इस बात का. इस बात में ऐसा क्या खास है? नीरज वेलकम टू द शो. इस बात में ऐसा क्या खास है? कुछ नहीं, सही था. मतलब थोड़ा एग्रेसिव था पहले मैं, अभी ठीक हूँ. क्या हुआ ऐसा ठंडा होने के लिए? अभी बस घर वाले देखने लगे ना थोड़ा, तो कंट्रोल में रहना पड़ता है. अच्छा. तो घर वाले रिसेंटली देखने शुरू करे हैं? हाँ, मतलब वो पहले देखते थे बट बताते नहीं थे. बट फिर एक दिन मम्मी ने बताया कि हमें पता नहीं था तेरे इस रूप के बारे में. हम सोचते थे बहुत सीधा है तू. वैसे आई कैन से दैट कि अगर तेरे से कोई बंदा मिले ना इंटरनेट पे, तो उसको एक वर्जन, स्पेशली अगर वो ऐसी क्लिप देखे, बट तेरे से कोई इन पर्सन मिले तो यू अपीयर वेरी सीधा. तू सीधा है? हाँ, मैं सीधा हूँ. मैं सीधा. कन्विंस कर मेरे को. मतलब वही, कभी नशे नहीं करे, कभी कुछ नहीं करा, ऐसे नॉर्मली. अभी आपसे बात कर रहा हूँ ऐसे नॉर्मली. अच्छा, तू कभी भी नशे नहीं करे? नहीं, जीरो. और तेरे को कभी इंटरेस्ट भी नहीं हुआ कि दारू पी के तो देखूं कैसा होता है? नहीं, मेरा थोड़ा उस वे में माइंडसेट कि मुझे ऐसी चीज़ें कंट्रोल करनी है, एक्सपीरियंस ही नहीं करनी है ऐसी चीज़ें बेसिकली. तो तूने कभी एक बियर ब्रीजर भी नहीं पिया है? नहीं. क्या बात कर रहा है? गोवा गया था फैमिली के साथ, तो दे वर ट्राइंग. वो क्या होती है, ब्रीजर ही होती है आई थिंक. वो 4% समथिंग होता है उसमें ना. दे वर ट्राइंग, फिर भी मैंने कहा नहीं. मतलब घर वाले तेरे को बिगाड़ रहे थे. हाँ. और तू कह रहा था मेरे को मत बिगाड़ो. हाँ, मैंने नहीं पी. बट फिर तू यार, मतलब तू अंबाला से है ना? हाँ. सबको पता है तू अंबाला से है? ऑलमोस्ट है. मोस्टली दिल्ली से लगता हूँ मैं ना, अपनी लैंग्वेज की वजह से थोड़ा सा एक्सेंट वगैरह. मेरे को ऐसा लगता है कि हरियाणा, पंजाब और दिल्ली की एक फील है, समझ रहा है? थोड़ा मतलब देयर इज लिंग्विस्टिक डिफरेंसेस, बिहेवियरल डिफरेंसेस, बट एक फील है. हाँ. तो तेरे आसपास तो लोग पीते पाते होंगे भाई, नशे भी करते होंगे दबा के. तो तेरे को कभी उन्होंने नहीं बोला साले चल सिगरेट पी, बोला हुक्का पी? तूने कभी हुक्का भी नहीं पिया है? नहीं, कभी नहीं. काफी कुछ मिस आउट कर रहा है तू. हाँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें वो है थोड़ी, मतलब मिस आउट हो जाए तो अच्छी है. अच्छा. तो क्या करना करके क्या होगा, दारू पीने से टूना जाऊंगा ज़्यादा, और क्या होगा? थोड़े मजे आ जाएंगे. मैं वैसे मजे ले रहा हूँ लाइफ में. अच्छा. मुझे स्ट्रेस से मजा आता है. फॉर रियल? हाँ. एक्सप्लेन दैट. जैसे कोई नई चीज़ खोल रहा हूँ, अभी एक क्लोथिंग का जैसे स्टार्ट किया, तो उसमें स्ट्रेस था बहुत. तो 4 दिन जब फटी रही ना तो मज़ा आया. उसके बाद फिर पता होता है ना कि या तो यहाँ पहुँच जाऊँगा या यहाँ पहुँच जाऊँगा. तो फिर वो लेवल अचीव करने में ना, वो लेवल सबके निकलेंगे वाला. तो वो लेवल निकालने में मजा आता है. भाई लेवल सबके निकलेंगे. मैटर ये करता है कि रहेगा कौन यहाँ पे. गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग. भाई वो प्ले करिए और लेवल सबके निकलेंगे. भाई वो क्या क्लासिक क्लिप है. सही में. मैं बल्लभगढ़ से हूँ. भाई गुड़ीडिया में ज्योति बल्लभगढ़ से. हाँ, बल्लभगढ़ पता यही है. अच्छा. नहीं, बल्लभगढ़ फरीदाबाद के बिल्कुल अगला गांव बल्लभगढ़ है. अच्छा. हाँ, उसको बुलाना पॉडकास्ट में फिर. भाई ग्रेट आइडिया. लेवल निकलवाने के लिए. ट्रू. हम लोग जब गेमिंग करते हैं ना, मैं और मेरे फ्रेंड्स, सब हम बोलते हैं ऐसे, लेवल सबके निकलेंगे. ड्रॉप लेने से पहले लेवल सबके निकलेंगे. लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में 2 चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और दूसरा खड़े रहने. तो सो इन दिस वे लाइक स्ट्रेस इज वेरी इंटरेस्टिंग टू यू. हाँ, मजा आता है. कपड़ों से पहले किस चीज़ का, लाइक व्हाट वर यू डूइंग? जो उससे पहले तो जॉब था नॉर्मल. उसके बाद फिर आई स्टार्टेड कि 9 to 5 के बाद रात को अपना काम करना, कुछ इंस्टा वगैरह जैसे हो गया. उसका स्ट्रेस कि कैसा परफॉर्म करेगा, तो वो जब चलने लगा तो मज़ा आया थोड़ा सा. फिर उसके बाद यूट्यूब का स्टार्ट किया, तो वो जब चलने लगा मज़ा आया, उसका स्ट्रेस. फिर अभी जॉब छोड़ दी, उसका स्ट्रेस. फिर क्लोथिंग स्टार्ट किया. और जब ये चीज़ें उल्टा चलती है, सपोज तूने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया या क्लोथिंग स्टार्ट किया, टच वुड, बट वो अगर नहीं चले तो तब क्या होता है? तब तो मज़ा थोड़ी आता होगा. हाँ, बट ये होता है एटलीस्ट आई ट्राइड. हाँ, कुछ तो किया. हाँ. सोचता रहता तो जीरो होता एटलीस्ट. सो इट इज़ लाइक कि जब तू स्ट्रेस में होता है, उसका कॉन्सिक्वेंस कुछ भी हो, पर तेरे को स्ट्रेस में मज़ा आ रहा होता है. हाँ. हैव आई अंडरस्टूड दिस? हाँ. मुझे वो एंड रिजल्ट सोच के ना कि हाँ इसका ये हो सकता है. या अगर नहीं भी होगा एटलीस्ट आई ट्राइड. वो फीलिंग होती है कि हाँ कोशिश तो करी मैंने. अच्छा. तो उससे फिर. और तू ये बचपन से ही ऐसा है? नहीं, अभी वो ऐसा. बचपन में कैसा था? टाइम से पहले थोड़ा डरता था इन चीज़ों से कि दूर रहना, मतलब रिस्क नहीं लेने ज़्यादा. फिर 1-2 बार जब कटा उसके बाद थोड़ा स्ट्रांग हुआ. कटने से याद आया,
ये तेरा कटा मतलब ये वो ब्रेकअप वाला ही कटना है? हाँ breakup काफी वाला कटना। मशहूर स्टोरी है ये। हाँ मैं सबको बताता हूँ, मैं ओपन हूँ इस चीज़ में। सो लेट्स गो ब्रो, टेल मी अबाउट योर ब्रेकअप। बस वो ना देख रही हो, उसका भाई मुझे कॉल कर लेता है कि भाई तू बस कर, अब तो 3 साल हो गए। बट आई मीन पेन इज पेन ब्रो। हाँ दर्द वो हो तो रहा है। उनको समझना चाहिए ना। हाँ यार समझो यार भाई, हाँ मैं कैश आउट कर रहा हूँ, उससे जीजा, समझो यार। अगर आपके जीजा जी कैमरे पे अपना दर्द बयान कर रहे हैं तो इसमें कोई बात थोड़ी है साले साहब। अरविंद नहीं मैंने बहुत गाली खाई है उसके भाई से भी वैसे। हाँ, उसका बड़ा भाई है हाँ बड़ा भाई है। तो धमकाता होगा? नहीं धमकाया नहीं, मतलब बेइज्जती बहुत करता था वो डिग्री को लेके ना, मेरी BCA की, कि कुछ नहीं होने वाला इससे। नाउ आई फील गुड, मुझे उसका पैकेज पता है बेसिकली, तो ना फील लाइक कि तू जितना साल में कमाता ना उतना महीने में छापता हूँ मैं। ऐसा साले मेरा महीने में तेरे से बड़ा है। नहीं वो तो वैसे ही बड़ा था। उसको तो डाउट नहीं है। नो बट टेल मी, बिकॉज मैंने ना जैसे वो पार्ट व्हेन आई वाज डूइंग लाइक माय ड्यू डिलिजेंस ऑन नीरज वालिया, आई वाज गोइंग ओवर द स्टफ यू डन, और उसमें एक तो ये क्लिप आई, मैं बड़ा खुश हुआ, आई वाज लाइक यस। दूसरा फिर वो पार्ट आया ब्रेकअप वाला, एंड आई वाज लाइक ये ना मैं पूछूंगा, बिकॉज आई जेन्युइनली वांट टू नो कि इट सीम्स लाइक इट्स अ बिग पार्ट ऑफ योर लाइफ। अरे बहुत बड़ा यार, मतलब फटी थी मेरी बहुत ज़्यादा उस टाइम पे। तो उससे पहले मैं बताया ना कि बहुत शरीफ हूँ, घर में रहने वाला, तो मुझे पता नहीं है रिलेशनशिप वगैरह क्या है ढंग से। और मेरे यहाँ तो सिर्फ ऐसे शादी सीधा, ठीक है, तो घर से बाहर नहीं निकला। तो फिर एक बंदी बनी। कहाँ बनी? ऑनलाइन यूट्यूब से मिली थी। YouTube as a dating profile। सही में यूट्यूब बहुत सही चला है मेरे लिए, मेरे को मतलब लड़कियां वहीं से मिलती हैं मोस्टली, अच्छा। यूट्यूब वगैरह से। अभी भी अगर कोई सुंदर सुशील लड़की है तो आप यू कैन। हाँ नहीं अभी ठीक है। भाई आई लव यू ब्रो, हाँ यू आर सो नाइस। हाँ सो वहाँ से मिली, स्टार्ट हुआ, अच्छा लगा, मतलब मज़ा आ रहा था बहुत, क्योंकि एफर्ट नहीं डालने पड़ते, घर से बाहर निकलता नहीं हूँ तो मुश्किल होता है घर से बाहर निकल के ढूंढना। मुझसे रियल लाइफ में नहीं बात की जाती लड़कियों से, उसमें डर लगता है, लाइक फटती है। तो फिर उससे बात हुई, अच्छा खासा चला। तो 2 साल बाद उसको पता नहीं क्या याद आया कि उसको मज़ा नहीं लेट्स गो आ रहा। स्लोली। तो तू YouTube से मिला एंड यू स्टार्टेड टॉकिंग वेयर ऑन Instagram? नहीं मैंने मैं बताता हूँ, मस्त चीज़ है। मैंने हाउ आई स्टार्टेड Raised her up, हाँ। हाँ हाउ आई रेज्ड हर अप सीरियसली। अब मैं रोस्टिंग करता था उस टाइम पे, मेरी एक पर्सनैलिटी बनी हुई थी कि ये रोस्टर है। 100 लड़कियों के मैसेज आते हैं, अब डायरेक्टली किसी को भी अप्रोच करूँगा तो वो एक ना होता है, आई थिंक ये दिमाग में है ह्यूमन के ना, कि जब तक मैं उससे बात नहीं कर रहा हूँ ना, उसके दिमाग में मेरी इमेज जो बनी हुई है बहुत सही है कि भाई ये तो यूट्यूबर है फेमस, और मैंने बात करनी शुरू कर दी तो नॉर्मल हो जाएगा, ये भी तो नॉर्मल इंसान ही है। तो वो प्रॉब्लम आ जाती है फिर, जैसे बात करनी शुरू करो फिर उसका वो डाउन चल जाता है कि छोड़ यार नॉर्मल इंसान है, ये भी तो पागल हो रहा है मेरे प्यार में, वैसा। तो व्हाट आई डिड, उसने ना अपनी प्रोफाइल में लव कैलकुलेटर का लिंक डाल रखा था। किसकी प्रोफाइल में? उसने अपनी प्रोफाइल में, फेसबुक पे प्रोफाइल। अच्छा, फेसबुक पे। तो उसने लव कैलकुलेटर का लिंक डाल रखा था। तो मुझे पता है ये फालतू चीज़ है, उस पर मतलब वो अपना लवर का नेम डालो, अपना नाम डालो, कैलकुलेट करो, एंड लास्ट में वो लिखा आता है कि यू वर ट्रिक्ड, उसके पास दोनों नाम चले गए बेसिकली। हाँ वो वाली ऐप थी अच्छा कि हाँ आपके दोस्त ने प्रैंक कर दिया आपके साथ। चंट, हाँ, मुझे पता था ये चीज़, मैंने ट्राई की हुई थी। तो मैंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ अपना और उसका नाम डालने के ना, या मतलब ऐसे रैंडमली किसी का भी नाम डालने के, मैंने मैसेज लिखना शुरू कर दिया उसमें, क्या लाइक यू आर क्यूट, ठीक है, आई एम XYZ यूट्यूबर, आई सॉ योर कॉमेंट ब्ला ब्ला ब्ला, उसको लिख के भेज दिया। तो उसको भेजा, उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट आया कि ये क्या भेजा तुमने। तो आई प्रिटेंडेड कि मैंने नहीं भेजा ये, ठीक है, आई एम नॉट दैट गाय कि मैंने नहीं भेजा। तो शी वॉज हैप्पी कि चलो कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई, और उसको ऐसा फील हो रहा था कि उसने कॉन्वर्जेशन स्टार्ट किया है स्क्रीनशॉट भेज के, बट एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था। स्मार्ट ब्रो, फकिंग ए। तो फिर उसके बाद फिर बात होनी स्टार्ट होगी धीरे धीरे। फिर उसको समझाया मैंने नहीं किया, उसको आज भी नहीं पता होगा, अब पता चल रहा होगा कि मैंने भेजा था। तो एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक, उसको मैं बोलता था कि अच्छा हो जिसने भी भेजा ना ये चीज़, एटलीस्ट हमारी कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो गई जब वो बंदी बन गई मेरी तब। बट उसे नहीं पता मैंने भेजा था वो। तो फिर तुम टेक्सटिंग वेक्सटिंग करते थे उसके बाद? हाँ, सेम सिटी और नो? नहीं वो बाहर से थी, जगह नहीं बताऊंगा फिर वो। हाँ ठीक उसका है, भाई बट पीछे मतलब पड़ बाहर जाएगा। एज इन इंडिया में ही कहीं और सिटी से? नहीं इंडिया से भी बाहर थी वो। इंडिया से भी बाहर रहती है। अच्छा, तो तुम टेक्सटिंग टुक्सटिंग करते थे, टेक्सटिंग पे बात हो गई। दिस इज हाउ लॉन्ग अगो? आई थिंक अराउंड 21 साल का हूँगा मैं। तो 5-6 साल पहले। हाँ ठीक है। फिर बात करते करते वो जो हो जाता है एक टाइम पे, तुम रात को टेक्स्ट कर रहे हो एक दूसरे से, तुम मुस्कुरा रहे हो, गुड नाइट मैसेजेस ले लेके। हाँ, मेरा फर्स्ट टाइम ऐसा था कि मुझसे ना स्लो नहीं होती चीज़ें,
मुझे है कि या हाँ बोल या ना बोल, ठीक है, ना बोलेगी तो मैं जा रहा हूँ, या फिर एटलीस्ट थोड़ा मुझे कन्विंस कर ले कि हाँ मुझे टाइम चाहिए, ऐसा मतलब यू कन्विंस, मैं नहीं बोलूँगा कन्विंस कर, टेंट्रम्स है थोड़े मेरे। तो उसको मैंने मतलब पूछा क्या सीन है तेरा और मेरा, तो उसने ना बोल दिया। तो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा, आई वाज लाइक कि तूने ना कैसे बोल दिया, अब तो तुझे ही बताऊँगा, ऐसा हो गया उस टाइम दिमाग में। तो मैंने उससे बात करने के लिए पूछा कि कॉल करते हैं, तो फर्स्ट टाइम स्नैपचैट पे कॉल हुई रात को 4 बजे तक। तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। फिर मैंने उसको पटाया, 4 महीने लगे पटाने में, बट पट गई। और पटाया कैसे? पटाया, उसका रिसेंटली ब्रेकअप हुआ था, तो उस टाइम दिमाग चल रहा था मेरा अच्छा खासा कि क्या करना है मुझे। तो मैंने पहले तो उसे दिखाया कि रिवील कर सकता हूँ ट्रिक्स आगे, ऑफ कोर्स ब्रो, लेट्स गो। व्हाट? हाँ, नेक्स्ट लड़की में दिक्कत आएगी, बट ठीक है। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। Okay. चलने वाली चीजें कैसे भी चल जाती है। सो तूने उसे दिखाया? थोड़ा उसे कंधा दिया पहले तो, हाँ। किड्स ओके, मतलब चलता है, ऐसा होता रहता है, बट उसको ये शो नहीं किया कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है, नॉर्मली चलने दिया। बट एक मिनट, सॉरी, तू उसे पूछ चुका है एट दिस पॉइंट ना ऑलरेडी? हाँ, बट वो लव कैलकुलेटर के थ्रू। अच्छा, ऐसा ठीक है। डायरेक्टली अभी तक नहीं पूछा। ओके। डायरेक्टली ऐसे ये सीधा नहीं बोला कि आई एम इंटरेस्टेड इन यू, ऐसे मजाक में। जैसे उसने ना बोल दिया तो मैंने बोला अरे मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसा टाइप का। राइट। थोड़ा कॉन्वर्सेशन बिल्ड करके ना, कि मुझे उसका भी इंटेंशन समझ आ जाए। यार हरामी लग रहा हूँ मैं थोड़ा ना कि इतना सोचता हूँ मैं। अच्छा, हाँ, तो तूने उसे फिर कंधा दिया, फिर? हाँ, कंधा दिया। कोई नहीं भाई, ऐसे ही होता है भाई, पहला प्यार ऐसा ही होता है। हाँ, फिर तो स्टार्ट हुई कॉन्वर्सेशन, मैंने उसे समझाया कि कुछ नहीं होता, मतलब वो चला गया तो चला गया, और मिल जाए, कमी थोड़ी है। तो धीरे धीरे फिर उसको आदत डाली अपनी बेसिकली बात करने की, ठीक है, मतलब 2 दिन बात की, फिर 1 दिन छोड़ दी, बीच में 1-2 दिन छोड़ दी, टेस्ट करने के लिए कि उसका भी मैसेज आ रहा है, नहीं मैं तो नहीं गिर रहा हूँ उसके ऊपर। तो आ जाता था उसका मैसेज, ऐसे धीरे धीरे करके बात स्टार्ट हुई। 4 महीने बाद फिर मैंने उसे क्लियरली बोल दिया कि देख मुझे तो आना है रिलेशनशिप में, तुझे नहीं आना तो बता, एंड करते हैं, ये बीच में झूलना नहीं है मुझे। तो मान गई। अच्छा, एंड देन यू स्टार्टेड टेक्निकली डेटिंग? हाँ, फिर समवेयर अराउंड 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर एंड लाइक 6 years ago, so do the math, मुझे हाँ ईयर नहीं याद, बट डेट्स मुझे याद है थोड़ी सी। नाइस, इट्स क्यूट नो, वो जो डेट याद रहती हैं। मेरे को भी याद है, मेरा जो पहला रिलेशनशिप था बड़ा सिमिलर था। स्कूल में मैं 16-17 साल का था, तो वही सब टेक्सटिंग। मैं उस टाइम पे इनफैक्ट पूरे दिन ना फेसबुक पे लाइव रहता था, लाइव इन द सेंस ऑनलाइन रहता था, और वेट करता था कि उसके नाम के बगल में वो ग्रीन डॉट, हाँ, ताकि मैं उसको मैसेज कर सकूं। और मेरे पास एक बड़ा ऐसा सा लैपटॉप होता था, उस पर पूरा दिन ऑनलाइन रहता था भाई, मैं वेट करते करते। और उसका भी क्या हो गया? कंधा देना चाहते हैं भाई, कंधा स्ट्रेटजी फ्रेम में कंधे, सही है। और कभी वो आती थी, बात भी होती थी, फिर उसका भी ब्रेकअप टाइप्स कुछ हुआ था, या कोई लड़का उसे लाइक करता था, और फिर आई वाज द फ्रेंड, एंड मैंने भी ये सारे पैतरे लाइक कंधा बनना, लाइक आई वेंट थ्रू द होल रूटीन। फिर मैंने डेट भी किया था, बट मतलब एज ऑल रिलेशनशिप्स वो भी कचरे में चला जाता है इवेंचुअली, मिस्टेक्स हैपन एंड सच। बट वो रिलेशनशिप ना बड़े क्यूट होते हैं, पेट में गुदगुदी होना, नर्वसनेस होना, पहला रिलेशनशिप की बात ही कुछ और होती है। सही में एक्सपीरियंस होता है, नया नया मजा आता है। और सारा खैर मेरी बंदी तो मेरे स्कूल में ही थी, पर मतलब हाँ, आप हाइंडसाइड में देख के बोल सकते हो भाई कि मैं थोड़ा आई वाज अ लिटिल वियर्ड, और लाइक इट वाज नॉट एज एक्सेप्टेबल। जैसे मैं उसकी क्लास के बाहर 1-2 राउंड मार लेता था दिन में, कि मतलब देखने को मिल जाए। हाँ, मतलब यू नेवर नो ब्रो, इंटरनेट इज अ वियर्ड प्लेस, पीपल वांट टू इंटरप्रेट व्हाट दे वांट टू इंटरप्रेट, एंड इफ दे वांट टू मेक एन इशू दे विल मेक एन इशू, बट एंड व्हेन यू लुक बैक यू आर लाइक व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ऑल ऑफ दिस, राइट? बट उस टाइम पे इट मेंट सो मच कि आपने उसको एक बार बस देख भी लिया है, लाइक आपकी आंख भी उससे एक बार लड़ ली है, एंड यू आर लाइक माई स्कूल डे इज मेड, उस तरीके से। तो फिर जब तुम टेक्सटिंग करते थे तो ऐसे ही रहता था, मतलब पेट में गुदी वगैरह सब सीन? हाँ, मजा आता था उस टाइम पे। हाँ, फोन पे बात करते होगे, हाँ। वीडियो कॉल। फर्स्ट टाइम आवाज सुनी थी, 4 बजे तक बात हुई, आई वाज लाइक वाओ यार, अभी करंट वाली के साथ दिक्कत ना है मुझे। नहीं हो गई तो तुझे बहुत याद आ रही है भाई, मेरी वाली भी नहीं मारेगी मेरे को इस बात के लिए। ये तो यार मतलब अंडरस्टैंडेबल बात है। आई फील लाइक जो मेरी करंट गर्लफ्रेंड है उसका पहला रिलेशनशिप भी क्यूट रहा होगा। हाँ, राइट, लाइक यू हैव टू थिंक दैट, क्योंकि हाँ. राइट फिर तू उससे कभी मिला? हाँ, 2-3 तुम बार मिले, मिलके तो और क्यूट रहा होगा भाई सीन, ऐसे हाथ वाथ हाँ, पकड़ना। मुझे
मतलब बहुत प्योर सी फीलिंग आई थी उसके साथ. मैंने बताया ना मैं सीधा हूँ, मैं वो सब नहीं कि हाँ घुस गया चलो ओयो चलें, राइट. वो वाला सीन नहीं. बहुत सीधा हूँ मैं, ओयो नहीं जाता. राइट. तभी कोई और ले गया उसको 2 साल बाद ओयो. आई फेल्ट सो बैड. मतलब पता है मैं 2 साल बाद रिग्रेट कर रहा था. मैंने कहा यार मैंने इतना इसको ऐसे संभाल के रखा, राइट. और 2 साल बाद कोई ऐसे रैंडम बंदा आके ऐसे बस पेल के चला गया. Oh, it destroys you. हाँ. As a man, it destroys you. ट्रू यार. तो उस टाइम पे I've been also in a situation like that. I remember this exact feeling कि मैंने I've put so many years in this relationship. मैंने इतना इन्वेस्ट किया. खैर देख, एक बात मैं समझता हूँ, एक रिलेशनशिप को ना रिलेशनशिप के लेवल पे समझते हैं. एक लड़का लड़की अगर प्यार करते हैं, हाँ एक लेवल है इमोशन और ये रिस्पेक्ट और ये प्योरिटी वाली. एक इमोशन है सेक्सुअल अट्रैक्शन वाली भी, भाई उसको हम वीड आउट नहीं कर सकते. और बचपन में हम करते हैं क्योंकि हम जिस औरत से जिस मर्द से प्यार करते हैं उसको हम वो सेक्स की इम्प्योरिटी के साथ मिक्स नहीं करना चाहते, राइट. बट इफेक्टिवली वो दोनों चीज़ें बड़ी इंटरलिंक्ड और बड़ी सिमिलर हैं. ये बात भी आदमी धीमे धीमे बड़ा होते होते सीखता है. मेरे को तो दिस वॉज माई सेकेंड और थर्ड रिलेशनशिप एंड वॉज अ लॉन्ग रिलेशनशिप. एंड फ्रैंकली आई मेड इनफ एरर्स इन दैट रिलेशनशिप टू, एज यू डू. बट मेरे को याद है वो मोमेंट वेयर आई वाज लाइक ब्रो, आई पुट सो मेनी इयर्स इन दिस रिलेशनशिप एंड सम गाय जस्ट केम एंड. आपके साथ भी हुआ ऐसा? हाँ यार. ओह. और पता है इसमें ट्रिक क्या है, जो मेरे साथ हुआ है ऐसा ना, वो हुआ है कि नहीं ये मेरे को आज तक कंफर्म नहीं पता है. क्योंकि मेरे को कहा गया ऐसा हुआ है, बट वो कहा गया एक ऐसे कॉन्टेक्स्ट में जहाँ पे इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रस्ट. मतलब मैं तो मान लिया क्योंकि मेरे को तो दर्द हो रहा है भाई, अब वो दर्द रियल है. बट जो बाकी लोग मेरे आसपास थे, मेरे दोस्त लोग, वो कह रहे थे ऐसा नहीं हुआ है. पर मैं कह रहा था फिर वो बोलेगी नहीं अगर ऐसा नहीं हुआ है तो. व्हाटएवर हुआ हो कि नहीं, मैं तो एंजाइटी में चला गया था ना भाई. हाँ. मैं तो सीए की पढ़ाई कर रहा था उस टाइम पे. मैं तो पूरी रात सिर्फ ये सोच रहा होता था ना कि भाई ये कैसे हो गया, मेरे में ऐसी क्या कमी है. आदमी उस मर्द तो उस एग्जिस्टेंशियल लेवल पे चला जाता है, उसको पता नहीं होता कि ये बड़ी नेचुरल चीज है. नेचुरल है यार. लाइक इफ यू थिंक मतलब यार कोई ना कोई तो तेरा काटेगा ही ना. अच्छा है जवानी में कट गया, वरना बुढ़ापे में कटता तो और बुरा लगता. हाँ. क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना भाई. और फ्रैंकली अगेन आई एम स्पीकिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, नो मैटर हाउ मच यू लव द अदर पर्सन एंड नो मैटर हाउ अट्रैक्टिव दे आर, यू आर नेवर ऑलवेज ट्रूली जस्ट सेक्सुअली इनटू देम, यू नो. पता नहीं यार, मैं सोचता नहीं इसके बारे में इतना ना. मैं तेरे को बता रहा हूँ फिर सोच ले. कभी भी नहीं होगा क्योंकि एक टाइम के बाद ना देख, सेक्स में वैरायटी काफ़ी अट्रैक्टिव होती है. वैरायटी इन द सेंस ये नहीं कि अलग अलग इंसान, बट एक न्यूनेस, एक नॉवेल्टी से वो क्रिएट होता है, और कि दैट पैशन इज क्रिएटेड थ्रू दैट. एंड सो आफ्टर अ व्हाइल, नो मैटर व्हाट, सेक्स इज वेरी, आई डोंट वांट टू से बोरिंग, बट इट्स वेरी रेपिटेटिव एंड कंसिस्टेंट, राइट. एंड एट दैट पॉइंट किसी की भी, लड़के लड़की दोनों की आंख इधर उधर जाती जाती है. अब वो एक्ट करते हैं कि नहीं, वो उनकी मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है. मैं ये नहीं कह रहा ये सही है जो होता है, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ. होता है, और शुरू में पहली बार बहुत पर्सनल भी लगेगा, और उससे बहुत दर्द भी होगा, और उससे एक बार के लिए दुनिया खुल जाएगी और तुम सोचने लगोगे शायद मेरे को ऐसे नहीं ऐसे जीने की ज़रूरत है. कुछ टाइम पहले मेरे पास एक लड़का चैट में आया, कहता भाई मेरी ना बंदी ने मेरे बेस्ट फ्रेंड के साथ चीट कर लिया है, मैं क्या करूँ, मेरे को पूरी दुनिया बुरी लगने लगी है. मैंने उसे बोला देख, 2 लोगों ने एक ऐसी चॉइस में करी जो मैं मॉरली जस्टिफाई नहीं कर सकता. मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि क्या वजह रही होगी, मेरे को तेरी लाइफ पूरी पता नहीं, बट मैं ये नहीं चाहता यहाँ से तू अपना दिल छोटा कर ले. क्योंकि अगर तू ये सोचने लगेगा ना कि सारे लोग बुरे हैं, तो तूने अपने आप को दुनिया की ब्यूटी से दूर कर लिया, और तू सोच रहा है कि तू पनिश दुनिया को कर रहा है, बट तू खुद को पनिश कर रहा है. क्योंकि लोग अच्छे भी इतने ही होते हैं भाई. जब मिलेंगे ना ऐसे लोग कि तेरे को छोड़ के ही नहीं जाने वाले, तू बोलेगा यार ऐसे भी लोग होते हैं. हाँ. समझ रहा है. तो फिर हाउ डिड इट सॉर्ट ऑफ एंड, लाइक व्हाट हैपेंड, हाउ डिड दैट चीटिंग एपिसोड अकर? तो उसने बेसिकली मैं मतलब इतना सीधा हूँ, उसने मुझे बोला क्लियरली आके कि मैं टिंडर वगैरह डाउनलोड कर रही हूँ, मुझे फ्रेंड्स बनाने हैं. मुझे नहीं पता टिंडर क्या होता है उस टाइम पे. तो मैंने कहा हाँ बना ले. वो तो बाद में दोस्तों ने बताया टिंडर पे दोस्त वोस्त नहीं बनते, तो वो सब चलता है. भाई आपका तो बहुत मेजर कटा है. हाँ तब मुझे पता चला वो अच्छा टिंडर पे सब होता है. फिर वो हो गया. हाँ उसने फिर वो मतलब नया बंदा सा बना लिया वहाँ पे, उसके साथ सब हो गया. फिर आके मुझे बता रही है कि ऐसे ऐसे हो गया सीन. मैं फुल डिप्रेशन में उस टाइम पे कि क्या उस टाइम ऑलरेडी था या उसके बाद हो गया? इस एपिसोड के बाद हुआ, लाइक इस इंसिडेंट डिप्रेशन में? हाँ, या डिप्रेशन या सैडनेस जो भी. हाँ इस इंसिडेंट के बाद. उसके बाद मुझे लगा कि अरे ये क्या हो गया. चीज़ सोची भी नहीं थी मैं तो, क्या सपने बना के बैठा था. बच्चों के नाम सोचे हुए मैंने, तो क्या करूं. पहली बार तो ये होता है. हाँ. बच्चों के नाम फर्स्ट रिलेशनशिप में 100% होते हैं. जितने लोग चैट में देख रहे हैं अपने अपने बच्चों के नाम कमेंट में लिख दे.
मैंने बेटी का नाम नूर सोचा हुआ था। भाई मैं कुछ नहीं बोल रहा यहाँ पे, ओए यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा, ये वाला पार्ट ध्यान से। डैम ब्रदर डैम। और बेटे का नाम? वो नहीं सोचा था। अच्छा वो सोचा मुझे बेटी चाहिए थी, मतलब वो होता ना उसको क्यूट ड्रेसेस पहना सकते हैं वो सब, तो उसको भी वही चाहिए था, तो मुझे भी वही चाहिए था। फक ब्रो ऐसा। डैम। आई वाज so much into her कि जो तुझे चाहिए मुझे वही चाहिए वैसा। And that breakup happened how many years ago now? आई थिंक जब मैं 22-23 का था somewhere around अच्छा that। तो 1-1.5-2 साल में ही after हाँ the 2 साल relationship. बाद ही कट गया। How did that change you? उस टाइम पहले तो 2-3 साल तक तो फुल पहले यूट्यूब वगैरह में मस्त एकदम कर रहा था। आई गॉट लाइक 3 महीने में 8,000 सब्सक्राइबर्स एंड ऑल, मतलब 0 से 8,000 जाना वो बड़ी चीज़ थी, बहुत मेरे बड़ी लिए। चीज़ है। तो वो मस्त चल रहा है एकदम। फिर वो आई, उसके बाद जैसे ही कटा मेरा, मैंने सब छोड़ दिया यूट्यूब वगैरह। आई वॉज लाइक आई एम डेड नाउ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में। तो 2-3 साल बिल्कुल हल्का हल्का आई ट्राइड कि वापस जाऊँ यूट्यूब पे, बट नहीं होता। सोशल मीडिया इज़ ऑल अबाउट आई थिंक कंसिस्टेंसी एंड ऑल्सो परफॉर्मेंस ना भाई। हाँ, तेरे को हाँ, मुस्कुराना है कैमरे के सामने True, true, जाके, true. तेरे को एंटरटेनिंग होना है, तेरा दिल हाँ. टूटा हुआ है। हाँ तो वो एक्ट नहीं कर पा रहा था मैं कैमरा के सामने बेसिकली अब। तो 3 साल तक तो एकदम फुल डिप्रेशन में। फिर फुल डिप्रेशन, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ हाँ. काफ़ी, क्योंकि मैं दिस अ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड ऑफ योर लाइफ। और मैं एक्चुअली मेरा पर्पस यहाँ पे है टू, इफ नथिंग एल्स राइट, पॉडकास्ट की whatever माँ की मम्मी देख रहे हैं। sorry podcast can go to shit, but like I'm also trying to understand Neeraj as a person, right? And it's a very interesting episode in your life. कोई बोलेगा कि ये कैनन इवेंट भी है तेरी लाइफ का एक सेंस में। तो जो डिप्रेशन तू बोल रहा है दैट meant just sadness, or were you diagnosed as depressed? मतलब मेडिकल डिप्रेशन था कि भाई मतलब फील डिप्रेसिव हो रहा है? सो मैंने काउंसलिंग ली थी उस टाइम, तो पता नहीं मुझे वो ऐसी आंखें बंद करा के 4-5 क्वेश्चंस पूछे उन्होंने मुझसे कि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है। मैंने कहा हाँ हो रहा है। कहते यू आर डिप्रेस्ड। मैंने कहा ठीक है भाई होऊंगा। बस भाई ठीक है साइन कर दो। हाँ तो 500 रुपये लिए उसने। तो ज़्यादा डिप्रेशन तो मुझे उससे हो गया था, भाई ने पैसे ज़्यादा ले लिए थे। उसने बोले कम थे, बट ही वॉज लाइक टाइम ज़्यादा लग गया आपके ऊपर, तो ज़्यादा पैसे बनेंगे। तो फिर देखो 3 साल यू वर इन दैट स्टेट, 3 साल अनमोटिवेटेड। हाँ 3 साल मतलब ऐसा था कि कुछ है ही नहीं, थोड़े बहुत जो पैसे कमा रहा हूँ जॉब से मस्त चल रहा है, कुछ चाहिए नहीं लाइफ में, और इट्स ऑल एंडिंग नाउ। बट फिर 3 साल बाद जब मैंने जॉब स्विच की ना इस कंपनी में, इससे पहले जिसमें था अभी येलो में बेसिकली, सो वहाँ पे फिर मैं नए लोगों से मिला। देन आई स्टार्टेड थिंकिंग कि अब नए लोगों के सामने मुझे नई पर्सनैलिटी बनानी है अपनी, क्योंकि पहले वालों को सबको पता है ये सैड है, डिप्रेस्ड है। नए लोगों को नहीं पता चलने देना, उनको दिखाना है कि भाई ये बंदा कुछ करना चाहता लाइफ में। तो धीरे धीरे वो चीज़ें आने लगी दिमाग में। एंड ऑल्सो एंड्रयू टेट से मुझे बहुत वो चीज़ हुई कि भाई लाइफ में कुछ करना है मॉम डैड के लिए एंड खुद के लिए। एंड्रू टेट से मॉम डैड को लेके इंस्पिरेशन आई। हाँ हाँ हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग। एज अ मैन यू हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल ऐसा। लोग पब्लिकली एंड्रू टेट को काफ़ी लिथेड़ते हैं, हाँ हाँ ठीक है, और उसको ही इज़ क्विंटेसेंशियली सीन एज अ बैड इन्फ्लुएंस ऑन मेन, राइट? पता नहीं यार, हाँ मैंने तो सुना है नहीं अच्छा चल रहा है। frankly I can say that a significant majority of what he says really impacts men in a good way. हाँ On the edges, yeah, sometimes he's bloody crazy. हाँ And he will say very provocative nonsense. ट्रू ट्रू। But अगर आप वो filter out कर सको तो काफ़ी हद तक मर्दों को ये सुनने की ज़रूरत रहती है भाई, क्योंकि ऐसे एपिसोड हो सकते हैं आदमी जहाँ भटक सकता है। हाँ फॉर श्योर, है तो इंसान ही। हाँ और क्या। बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चीज़ लेनी है दूसरे बंदे से, क्या नहीं लेनी है। तो अगर वो सेंस बना रही थी तो ले लो, मैंने तो वही किया। एंड्रयू टेट ने बोला डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, कंसिस्टेंसी चाहिए। आई वाज लाइक कि क्या होगा ज़्यादा ज़्यादा 1 साल ट्राई करके देख लेता हूँ जो ये बोल रहा है। तो ट्राई किया तो रिजल्ट्स मिला। आई वाज लाइक भाई बस यही चाहिए अब तो डिसिप्लिन के सेंस में मतलब तूने रोज़ जिम जाना शुरू किया? जिम वॉज लाइक एक चीज़ ऐसे पूरे डे में से। उसके अलावा काम करना बेसिकली शुरू किया, नॉट फॉर जॉब तो जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, उसमें मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। जो सैलरी आएगी वही आएगी, मैं चाहे रात को जागूँ, ठीक है। तो उसके अलावा फिर मैंने इंस्टाग्राम स्टार्ट किया। तो मेरे दिमाग में पहले जो आइडियाज़ आते थे मैं एग्जीक्यूट नहीं करता था, बहुत सोचता था कि करूँ ना करूँ। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अगर मैं करूँगा तो मुझे रिजल्ट एटलीस्ट पता चलेगा करना चाहिए या नहीं। फर्दर सोच के नहीं पता चलेगा। तो मैंने करना स्टार्ट किया एंड रेगुलर रखा इस बार, क्योंकि पहले मैं यूट्यूब कर रहा था, एक वीडियो डाली, अगली वीडियो 1 हफ्ते बाद आ रही है, उसकी अगली 2 हफ्ते बाद आ रही है, फिर 4 दिन बाद फिर से मैं स्टेटस डाल रहा हूँ आई एम बैक नाउ, अब रेगुलर आएंगी। फिर महीने बाद फिर स्टेटस डाल रहा हूँ आई एम बैक नाउ, अब रेगुलर आएंगी। तो वो चीज़ छोड़ के मैंने कहा एक बार करके देखता हूँ, बस
घुसता हूँ एक बार इसमें 6 महीने 1 साल के लिए, जो होगा देखा जाएगा। गलत तो क्या ही हो सकता है, सोशल मीडिया पे कंटेंट डाल रहा हूँ, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट तो कुछ नहीं पड़ेगा। मैक्स टू मैक्स फॉलोअर्स बन जाएंगे, नहीं बनेंगे, एटलीस्ट कुछ समझ आएगा। राइट। तो कंसिस्टेंटली फिर ये इजी स्निपेट वाला जब किया वो बूम हो गया। तो देन आई वाज लाइक अब मज़ा आ रहा है। फिर जब पैसे आने शुरू हुए ना, और फैमिली लाइक मॉम डैड को ऐसा फील होने लगा ना कि हाँ ये हैप्पी है लाइफ में, कुछ कर रहा है, और उनके अकाउंट में जब क्रेडिट होते हैं पैसे तो बस मज़ा आता है। फिर जो तेरे मॉम डैड को पता था कि तू इतना डिप्रेस्ड है और इतना सैड है? फुल सपोर्ट किया उन्होंने। उनको ये पता था ब्रेकअप हुआ है? हाँ, उनको सब पता, वो मिली हुई है फैमिलीज दोनों। अच्छा। उसकी फैमिली मेरे घर आई हुई थी, मैं उसके घर गया हुआ, तो मेरी फैमिली नहीं की, बट उसकी फैमिली, उसके मॉम डैड, वो मेरे घर पे आके रहे हुए हैं अंडर द प्रीटेक्स्ट ऑफ ये रिलेशनशिप में है। हाँ। ये मतलब ये भी क्लियर था। हाँ। तो शी मेड अ फेटल एरर ब्रो, लाइक शी मेड अ वेरी इमैच्योर एरर। यस दैट्स ट्रू। और पता है क्या, मैं तेरे को चीटिंग के साथ बताता हूँ, I'm not proud of it, and I have to say this because the internet is again a very weird place. I'm not proud of it, but I've been on both sides of cheating. I've been the cheater and I've been cheated on, right? Cheating करके जो गिल्ट खाती है ना आदमी को, वो नेक्स्ट लेवल है भाई। क्योंकि आप फिर सोचते रहते हो अगर मैं चीट करके निकल सकता हूँ तो सामने वाला भी ये कर सकता है। हाँ। और मेजॉरिटी टाइम्स आदमी अपनी उस गिल्ट और उस इंटरनल कॉग्निटिव डिसोनेंस को मिटाने के लिए या तो उसको बताएगा कि मैंने चीट किया है, सॉरी मेरे को माफ कर दे, देख मैं तेरे पास आया हूँ बताने, और इट प्रोड्यूसेस अ स्पाइरल ऑफ एक्शंस दैट कीप्स यू अनहैप्पी। वो एक बहुत टेम्पररी 8 सेकंड का ऑर्गेजमिक प्लेजर के चक्कर में आदमी अपने आप को ऐसा बांध लेता है ना, इट इज नॉट वर्थ इट। ट्रू। कल मैं भाई ऑर्गेजम तो 8 ही सेकंड का होता है, उससे पहले सेक्स तो 2-4 माय टाइमिंग इज गुड। प्रखर भाई का 8 सेकंड ही रिवील्ड मैं हिमसेल्फ। सेक्स की टाइमिंग नहीं कर रहा भाई, मैं ऑर्गेजम की टाइमिंग कर रहा हूँ। जो सिर्फ भाई मैं ऑर्गेजम की टाइमिंग की बात कर रहा हूँ। बट लाइक मेरा पॉइंट ये है कि ना, कल एक ट्वीट मैं कहीं पढ़ रहा था, एक किसी ने लिखा हुआ था, men who don't cheat, what is your secret? And I mean, I did not obviously write about it, but the secret is it just puts you in a bad place. You are just constantly thinking about it. You have to remember this fact कि मेरे को इस बारे में ये झूठ बोला है मैंने, इसको इस तरीके से हाइड करना है. When you look at the other person, you know ये कितने stupid है कि मैंने इनको इतना simply बेवकूफ़ बना दिया, and that love sort of starts devolving and it's pointless, right? और even उधर पहुंचने से पहले तक सोचो ना, तुम किसी के साथ 2 साल से हो, 5 साल से हो, 8 साल से हो, और तुम इतना डीपली अनसेटिस्फाइड हो इस रिलेशनशिप में कि तुम्हें कहीं और जाके नाक पकड़नी पड़ रही है उल्टा करके, तो दैट इंटायर सीरीज ऑफ अनहैप्पीनेस टेल्स अ लॉट अबाउट दैट अदर पर्सन. एंड वाई आई एडमिट कि मैंने चीट किया इतना ओपनली इज बिकॉज भाई आदमी ना एक्सपीरियंस करके ही सीखता है. एक्सपीरियंस से पहले आप कुछ भी बोल लो नहीं समझ आता, कभी कभी आ भी जाता है किसी और के एक्सपीरियंस से, बट आपको डिसेंसिटाइज होना पड़ता है. पहला रिलेशनशिप सबका ऐसा होता है, बड़ा फेरी टेल लाइक. फिर आप वो एक्सपीरियंस करते हो, कहते हो भाई ना, दुनिया इससे ज़्यादा चंट है, दुनिया इससे ज़्यादा बुरी है, हमें थोड़ा सा अवेक और अवेयर होना पड़ेगा. वी हैव टू प्ले आवर कार्ड्स केयरफुली. इतना फेरी टेल यूनिवर्स में फंसे नहीं जा सकते. बट या आई मीन विद नो जजमेंट, आई डोंट नो दिस पर्सन, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, एंड आई एम श्योर दे हैव अ साइड ऑफ देयर स्टोरी. बट या इट सीम्स लाइक अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व है तो इट वाज अ फेटल एरर ब्रो. ट्रू राइट, बहुत ज़्यादा लाइक. राइट. हाउ डिड Easy Snippet as a name come bro? Easy Snippet क्यों? So I used to play Valorant a lot. वो देखा अभी क्लिप जो कह रहा है भाई, इसकी एक एक्सप्लेनेशन क्लिप है उसकी, तूने देखी है वाली? कह रहा है भाई मैं बताता हूँ क्या हो रहा था, मैं अपने दोस्त के साथ खेल रहा था, उसको मैं दोस्त नहीं मानता, मैं उसे अपना बेटा मानता हूँ. What? उसको बेटा मानता हूँ? हाँ. So Easy Snippet right? नेम कैसे आया? तो उसमें ना लाइक ऐसे किसी को पेलो ना जब, तो इजी बहुत लिखते हैं ऐसे सब ना कि इजी भाई इजी ऐसा, तो वहाँ से इजी आया. मुझे बहुत आदत थी बोलने की इजी है भाई ऐसा. तो फिर मैं अपनी जॉब पे भी बहुत बोलता था. जैसे मैनेजर ने कोई काम दिया तो ही यूज़ टू बी लाइक कि ये हो जाएगा, आई यूज़ टू बी कि हाँ इजी है यार, इजी है ऐसा. तो मैंने अपना जॉब पे भी यूज़र नेम सेट कर सकते हैं स्लैक पे, वो ईजी रख लिया, तो वहाँ पे सब ईजी नाम से जानते थे. तो फिर आई थॉट कि कोडिंग में अगर बनाना है कुछ, वैसे तो मैं सच बताऊँ ईजी स्निपेट मैंने ऐसी मस्ती मजाक में स्टार्ट किया था, सीरियस तो बाद में हो गया कि करते हैं देखते हैं जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मुझे लगता नहीं था लोगों को इतना इंटरेस्ट होगा देखने में कि मैं क्या कर रहा हूँ कोडिंग में. तो फिर वहाँ से ईजी आया वैलोरेंट से कि ईजी एंड स्निपेट इज़ लाइक कोड स्निपेट्स होते हैं, तो फिर वहाँ से स्निपेट उठा के जोड़ के बना लिया. इंटरेस्टिंग. डू यू थिंक योर डिप्रेशन / कॉन्फिडेंस, जैसे तूने मेरे को बोला कि जब मेरे को डिप्रेशन और कॉन्फिडेंस का इशू हो रहा था तो मैंने एंड्रू टेट की एडवाइस ली, डिसिप्लिन फॉलो किया और फिर रिजल्ट्स आने लगे.
तेरे को लगता है कि जो तेरा डिप्रेशन खत्म हुआ या तेरे को जो कॉन्फिडेंस वापस आया वो रिजल्ट्स आने के बाद होने लगा या सिर्फ डिसिप्लिन की एक्टिविटी से होने लगा? डिसिप्लिन की एक्टिविटी से काम किया जब, तो टाइम नहीं मिलता पूरा दिन सोचने का। इफ़ यू वर्किंग तो मज़ा आता है, एटलीस्ट रात को सोते टाइम यू फील लाइक कि कुछ किया है दिन में, कुछ प्रोडक्टिव था। अदरवाइज क्या पूरा दिन सोच सोच के कि ये करना है ये करना है, रात को फिर नींद नहीं आती। अगर पूरा दिन ऐसा ख़राब जाए ना, रात को ऐसा फील होता है कि यार क्या कर रहा हूँ मैं, कल से करूँगा। तो वो कल से वाली फील से चेंज हो गया कि आज किया मैंने, तो उसमें फिर लगा कि हाँ आज पूरा दिन सोचने का टाइम भी नहीं मिला मुझे कुछ ऐसा नेगेटिव डिप्रेस वाला। तो फिर लगा कि हाँ अब करना है भाई। और तेरे को ये कब रियलाइज हुआ कि भाई अब ये खत्म हो गया, अब मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता, कि मैं टोटली चेंज हो गया हूँ फ्रॉम दैट स्टेट जो 3 साल तक मेरे को खा रही थी टू दिस न्यू स्टेट? थोड़ा टाइम के लिए कंटिन्यू रखा इस चीज़ को, एंड देन फिर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आई ना, बेसिकली फॉलोअर्स आने स्टार्ट हुए, तब पता चला लोग सुन रहे हैं मुझे, मुझसे एडवाइस ले रहे हैं। तो आई कांट बी वीक इन फ्रंट ऑफ देम, राइट? कि अगर मैं वीक हूँ वो वीक बनेंगे। और आई फील लाइक आज की डेट में एवरीबडी इज़ डिप्रेस्ड। हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स तो हैं ही सबकी लाइफ में। तो अगर मैं उनके सामने बैठ के अपनी प्रॉब्लम्स बताने लग गया तो दे विल बी लाइक वेरी कि हाँ सबकी लाइफ में होता है, चिल है। तो उनके सामने स्ट्रॉन्ग बनने के लिए एट फर्स्ट पहले खुद को चेंज किया और उसके बाद उनको चेंज करना स्टार्ट किया। देन फिर जब देखा ना लोग आके बोल रहे हैं सामने से कि भाई तेरी वजह से हम डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हैं, तो फिर मज़ा आना शुरू हुआ, फिर निकल गया पूरा इसमें से। लाइक मुझे एक विजन मिल गया, समझ आ गई करना क्या है एक्चुअल में। पहले ऐसा इधर उधर डोल रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, खुद की लाइफ वेस्ट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद एक वो मिल गया मोटिव कि हाँ भाई खुद भी करना है, दूसरों को भी बताना है। तो उस टाइम पे फिर बाहर निकल गया। मेरे को याद है जो मेरा पहला डिप्रेसिव एपिसोड था, एक ही हुआ है मेरे को, मेरे को पता भी नहीं था कि एक दिन बस मैं उठा और एंड आई जस्ट फेल्ट सैड। उस टाइम ना मेरी बहन रहने आई हुई थी मेरे पास, मैं न्यूयॉर्क रहता था तब, और मेरा ना मन भी नहीं करता था कि मैं घर से निकलूं, क्योंकि आप इतने सैड हो जाते हो, आपको लगता है मैं क्या बाहर जाऊं, किससे बात करूं, राइट? लाइक सब कुछ ग्रे लगता है, किसी चीज़ का कोई पर्पस, कोई फन नहीं लगता। आप इधर उधर देखते हो, कोई चीज़ ऐसी नहीं लगती कि ये करूं, इस डायरेक्शन में बढ़ूं आगे। पर मैं सुबह उठ के अपनी बहन के सामने नहीं रोना चाहता था भाई कभी भी। तो उसके उठने से पहले ना मैं घर से भाग जाता था और मैं कहीं पड़ोस वड़ोस में जाके पार्क पूर्क में बैठ जाता था, जब तक वो नहीं जाती थी घूमने। वो घूमने निकलती थी, मैं वापस घर पे आके रोता था। फिर वो पूरा एपिसोड हुआ, फिर ठीक हो गया। नाउ व्हेन आई लुक बैक आई रियलाइज एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप चाहे कितने भी टूटे हो, जब आपके ऊपर दूसरों का भार आता है ना, आप खड़े होके करते हो। और द ट्रू एंटीडोट टू डिप्रेशन एंड स्टफ लाइक दिस इज taking on the load of other people upon yourself. And then you produce a very different kind of a person. एक evolved person निकल के आता है। ये मेरी realization थी उस episode नहीं सही है। That's what I feel कि responsibility लेनी ज़रूरी है लाइफ में ना, as a man। तो करना चाहिए। Junior Andrew trait। Yeah। फिर उसके बाद दोबारा आशिकी कैसे हुई भाई? दोबारा आशिकी करते हुए डर डर नहीं लगा? दोबारा की नहीं वैसे मैंने उसके बाद। ओह व्हाट द फक, आई थॉट तेरी गर्लफ्रेंड है दोबारा भी। नहीं है कि नहीं है? नहीं मतलब यू आर स्टिल सीइंग गर्ल्स, डेटिंग कर रहा है तू कैजुअली? हाँ नहीं, वो पता नहीं यार, मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आई गेट इट ब्रो, आई एम नॉट गोइंग टू पुश यू ऑन द कैमरा फॉर दिस एनीमोर। है मतलब ठीक है, नॉर्मल है, ऐसा चिल है। मतलब आई लाइक समवन, हाँ, एंड दे लाइक यू बैक। आई डोंट नो यार, लड़कियों में थोड़ा मुश्किल होता है समझना। तू पूछ ले। मैंने पूछा, शी सेड नहीं, तो मैंने बात करनी बंद कर दी। बस 2 दिन बाद शी टेक्स्टेड। बोल, तू क्लियर कर पहले। हाँ, शी टेक्स्टेड कि मेरे दिमाग में तो यस था। मैंने कहा मुझे कैसे पता होगा? तो बोल, फिर बोल, क्लियरली बोल। टैंट्रम्स हैं भाई मेरे, झेलने पड़ेंगे। मैंने कहा झेल लूंगा यार। यार भाई मैंने वो रील डाल के गलत कर दिया है। उसने भेजी मुझे वो रील। अरे यार उसने भेजी मुझे 2 दिन पहले। भाई मैंने और लड़कियों का टॉक्सिक बिहेवियर इनेबल कर दिया है। और मैं सोच रहा था भाई, मैंने फिर बताया, मैंने कहा 2 दिन में पॉडकास्ट में जा रहा हूँ। हाँ, तो मैं भाई को थोड़ा सा ना बोल के आऊंगा। हमारी साइड से भी बोल दिया करो कुछ। भाई देख ऐसा है, मतलब फ्रैंकली पर्सनल एडवाइस लेवल पे मैं बोलूंगा कि भाई बोल, हेलो बताओ क्लियरली। ये टंटे नहीं हो सकते। टंटे घुसने के बाद एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में 3, 3.5, 4 मिनट के लिए हो सकते हैं, पर ऐसे ही थोड़ी कि मैं बता ही नहीं सकती, मेरे मन में हाँ था पर मैं ना बोल रही थी, ये थोड़ी टंटे होते हैं। मैडम व्हाट आर यू डूइंग? बच्चा हमारा बेचारा एंड्रू टेट, उसको दिक्कत हो जाएगी बाद में। हाँ सुन लो। नहीं सही है, मतलब मैं इतना ज़्यादा वो नहीं हूँ कि मुझे चाहिए ही चाहिए वाला सीन।
अगर है तो सही है, नहीं है तो भी सही है. आई एम मोर इनटू वर्क. फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी फैमिली, वर्क, एंड देन उसके बाद ये डेटिंग एंड ऑल. डेटिंग वेटिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट. सीधा शादी वाला सीन है. बट वो भी ना हो तो आई वुड प्रेफर, क्योंकि मेरे को ना लाइफ में रिस्क लेना पसंद है थोड़ा. अभी आदत ऐसी हो गई है कि कुछ लाइक या तो ऊपर या नीचे ऐसा. तो आई फील लाइक कि उसको अगर मैंने कमिट कर दिया ना, अपने साथ घुसा लिया रिलेशनशिप में, तो उसका मुश्किल हो जाएगा थोड़ा. What if she enjoys that too? वो तो नहीं पता. Right? Because a good woman is like बोला that. नहीं उसने, मैंने उसको बताया था. खैर भाई उसने तो ये भी नहीं बोला तेरे को पसंद करती है. जब वो पसंद करती थी, ये तो कहाँ कॉम्प्लेक्स बात उसने पूछ बोला ली? 1-2 बार भी क्या पसंद करती है. हाँ. फिर उसने बाद में ना भी बोल दिया कि यार नहीं ऐसा कुछ. Bro, this woman sounds complicated. Madam, please just be simple with our boy, please यार. मतलब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, एक रील काट के डाल दूंगा आपके लिए. नहीं ठीक है, उसका भी सही है. शी इज़ लाइक कि यू आर वेरी फास्ट फॉरवर्ड एंड आई एम मोर इनटू, मतलब वो जो है हाँ. शी इज़ मोर इनटू कि अच्छे से सोच के एंड ऑल. मेरा थोड़ा अलग है. मेरा सीन ऐसा है कि रिलेशनशिप में घुस जाओ एंड देन प्यार होता रहेगा. मतलब मुझे देख के लग रहा है ना ऐसा कि वर्थ इट है. मैंने नेचर देख ली, मैंने बात कर ली तुझसे, तो सुंदर है देखने में, तो वर्थ इट है तेरे लिए. मतलब लाइफ में ठीक है, एवरीबडी इज़ नॉट परफेक्ट, कुछ ना कुछ फ्लॉज होंगे, बट वर्थ इट है, झेल लूँगा. जो डेटिंग विच इज़ एन इंटरनेशनल सॉर्ट ऑफ फिनोमिना, जिस तरीके से वो बाहर होता है ना, आप डेटिंग करते हो, विच इज़ आप एक दूसरे से मिल रहे हो, डेट्स पे जा रहे हो, बातचीत कर रहे हो, यू नो वेरी ऑफ्टन सेक्स कर रहे हो, एंड देन स्लोली यू सी कि इज दिस गोइंग टू लास्ट. राइट. इसके डाउनसाइड अपसाइड दोनों है, बट अपसाइड के सेंस में एक अच्छी चीज़ ये है कि आप थोड़ा टाइम बिता के देख तो सकते हो कि भाई क्या स्कोप है हमारा, हम अलाइन होते भी हैं कि नहीं. तो मेरे को भी ऐसा ही लगता है. आप रिलेशनशिप, उसको हम इंडिया में एक अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं. पहले आपको फोन पे आई लव यू बोलना होता है, उससे पहले मतलब आप रिलेशनशिप में नहीं आते, एटसेट्रा एटसेट्रा. बट बाहर नहीं ऐसा होता. नहीं यार, मतलब आई लव यू इज अ प्रॉपर स्टेज मच आफ्टर यू आर डेटिंग, लाइक मे बी यू स्पेंड 6-8 months टुगेदर, और फिर आता है. सही बात है. हाँ, अंग्रेजों का थोड़ा है सीन. हाँ, दे आर मच मोर ओपन, क्योंकि उनके घर वाले रिश्ते नहीं कराते ना. तो आपको कॉन्स्टेंटली एक लेवल पे लोगों से मिलते रहना पड़ता है कि अब भाई उम्र आ रही है, ढूंढते रहो. राइट. हमारे यहाँ पे पहले आई लव यू आता है, जैसे पता नहीं हेलो आई लव यू, अब आप मेरी हो जाओ, और फिर आप फिगर आउट करते रहते हो कि ये चलेगा कि नहीं. क्योंकि भाई आप कितनी जल्दी बता सकते हो प्यार. आपको पहले तो अट्रैक्शन, इंट्रीग यही क्रिएट होगा. प्यार यार इतना डीप फिनोमिना होता है. प्यार में इतनी कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इतना सैक्रिफाइस होता है. वो तो आपको हार्डशिप साथ बिता के ही होगा. उससे पहले तो आप फेरी टेल नैरेटिव जी सकते हो. राइट. क्योंकि आप अगर एक बार अगर तू एनालाइज करे तेरे बेस्ट फ्रेंड के प्रति जो तेरा प्यार है, ठीक है, मतलब सेक्सुअल नहीं है वो, बट जो तेरा प्यार है उसके प्रति, उसमें द थिंग्स यू आर विलिंग टू डू आर सो डीप एंड कॉम्प्लेक्स एंड रिच. है ना, कि भाई मतलब तेरे को कभी कोई दिक्कत हो, मैं हूँ यहाँ पे, तूने कोई गलती कर दी तो मैं तेरे को छोड़ के नहीं जाऊँगा, मैं तेरे को समझाऊंगा. अगर मेरे को छोड़ के भी जाना पड़ा तो बड़े प्यार से छोड़ के जाऊँगा. देयर इज़ अ रिचनेस टू लव दैट डज नॉट हैपन इन वन डे. लव एट फर्स्ट साइट इज जस्ट इंट्रीग प्लस मिस्ट्री प्लस सेक्शुअल अट्रैक्शन. राइट. तो मैं वो चीज़ समझता हूँ. एंड इट सीम्स लाइक कि तेरा जो फोकस है लाइफ में, पता नहीं मैं सही समझ रहा हूँ कि नहीं, इज टूवर्ड्स डूइंग समथिंग बिग, इज टेकिंग रिस्क्स, गोइंग अप एंड डाउन. And you know some girls like that. So I mean maybe a lot of them like that. Going up and down. Love this guy bro. Fucking A. For all this straight face talking के बीच में से एकदम personality निकल के आती है भाई की. I try to control myself a lot क्योंकि अभी फैमिली भी देखती है ना यार. तो अंकल आंटी देखो, आपको लड़के को लड़का होने देना पड़ेगा. वो अम्बाला से है ना, उनको नहीं. आप इतनी ये सेक्स की बातें कर रहे हो, अभी फोन करके आपको बताएंगे बाद में. भाई मेरे घर वाले बहुत लेते हैं भाई मेरे घर वाले बहुत लेते हैं मेरी. तो मैं तुम्हें कहता हूँ मत देखा करो ना, क्या है फिर, क्यों देख के खुद को टॉर्चर कर रहे हो. मेरे को तो काम करना है. फिर धीमे धीमे वो समझने लगे हैं. जैसे जब आरुष वाला एपिसोड आया था ना, मेरे पापा को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने लोग देखना चाहते हैं ये. मेरे पापा बेचारे भोले काम करते हैं भाई, कह रहे इतने लोग देखना चाहते हैं ये एपिसोड. तो मैंने बोला पापा ऐसा ही है, सबको अपनी जवानी अपनी दोस्ती यारियां पसंद होती हैं. बट तो टेल मी अबाउट दिस, ये जो तेरा आइडिया है ब्रो कि तू कुछ बड़ा करना चाहता है, क्या बड़ा होता है? लाइक सॉरी यार मुझे शक्ल देख के ये बात नहीं कर पा रहा. बट लाइक व्हाट डू यू मीन बाय समथिंग बिग? नॉट व्हाट यू थिंकिंग. कुछ बड़ा मतलब ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड सा. मैं वैसे आई डोंट नो यार, लोग हंसेंगे या नहीं, मतलब जैसे अंबानी टाइप्स या इलॉन मस्क टाइप, कुछ उस लेवल का कुछ करना है. तो मतलब फुल बिलियनर कैपेसिटी में कि मतलब अपना कॉर्पोरेशन कॉन्ग्लोमरेट हो, फुल पावर. किस डायरेक्शन में? सॉफ्टवेयर डायरेक्शन में ही? किसी में भी हो वैसे तो, बट मोस्टली हाँ सॉफ्टवेयर में ही है मेरा. अच्छा. तो थोड़ा मैं ना इस वे में भी एग्रेसिव हूँ. लोग जब आके बोलते हैं ना कि नहीं होगा तुझसे, तो हम लाइक तो देख. तो मैंने वो किया भी है चीज़, जैसे वो बताया ना एक्स का भाई वाला.
उसको औकात दिखाई। तो अब लोग अभी सीरियसली अभी लोग जज करना शुरू कर देंगे। होता है ऐसा, आई हैव सीन दैट। हाँ अभी लोग जज करेंगे कि भाई इसमें तो बहुत आकड़ है, क्या बोल रहा है औकात दिखाई। भाई उसने भी किया था मेरे साथ, ठीक है। वो मुंह पे बोल रहा था तू BCA वाला है। BCA की औकात नहीं होती क्या डिग्री की? लगता तो नहीं है यार, जैसे उसने बोला था और मैंने सुना भी है लोगों से, बट मुझे ये चीज़ पता नहीं थी BCA की औकात नहीं है, तभी आई थिंक मैं कर पाया इतना। अगर मुझे पहले ही पता होता मैं हो जाता कि कुछ होने नहीं वाला फिर तो। क्योंकि दिमाग में अपने आप एक बैरियर आ जाता है। बट पता ही नहीं था, मैं किए जा रहा हूँ और हो ही जा रहा है। वो तो अब पता चला कि अरे कुछ नहीं है, डिग्री विग्री करना चाहिए बस लाइफ में। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि हम अपने लिए खुद के बैरियर्स बना लेते हैं। ट्रू। एक बंदा मेरे को बता रहा था, कहता है मेरा एक दोस्त है, मेरे से काउंसलिंग लेता है, उसका लाइफ में एक मिशन था कि मेरे को महीने के 10 लाख रुपए बनाने हैं, ठीक है। और वो हर बार 9, 8, 9.5 इन पे फंस जाता था। तो मैंने उससे, जब वो मेरे पास आया प्रॉब्लम लेके कि भाई मैं, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मैं महीने के 10 लाख रुपए बनाऊं, मैं 10 लाख मार्कर टच करूं, मैं 7 फिगर या 8 फिगर जितना भी होता है टच करूं। मैंने सोचा तेरी प्रॉब्लम ये है, तूने अपने ऊपर एक कंस्ट्रेंट डाल रखा है, और वो कंस्ट्रेंट है 10 लाख का। ज्यादा बड़ा कंस्ट्रेंट है, बट कंस्ट्रेंट है। ट्रू। जहां तू वो कंस्ट्रेंट हटा देगा ना, तू उस ऑब्स्टिकल को ऑब्स्टिकल की तरह देखेगा ही नहीं। वो कह रहा था, इसको चोकर मेंटालिटी कहते हैं। व्हेन यू आर वेरी क्लोज टू योर गोल एंड इट इज द अल्टीमेट गोल एंड यू आर लाइक, इसको क्रॉस करने के बाद फिर क्या, तो तेरा दिमाग अनकॉन्शियसली तेरे को वहां चोक करने लगता है कि रुक जा, दब जा। तो मैं ये बात मानता हूँ कि आदमी को मन में हार नहीं माननी यार। ट्रू। हाँ, ये नहीं हो सकता। कुछ नहीं होता, लाइक गिव अप करने से तो जीरो हो जाता सब कुछ। इट्स लाइक दैट। अगर करते रहोगे कुछ तो होगा, एटलीस्ट ट्राई तो कर रहे हो। दैट्स व्हाट आई फील। 50-60s में जाके एटलीस्ट ये होगा, गिल्ट नहीं होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया। आई ट्राइड, नहीं हुआ तो ना सही, ठीक है। थोड़ा सा आई फील लाइक लक फैक्टर भी काम करता है हमेशा। मैं थोड़ा सा बिलीव करता हूँ एस्ट्रोलॉजी वगैरह में। सो माई पंडित जी टोल्ड मी कि तू जिस चीज़ में हाथ डालेगा ना अभी, वो बूम करेगी। थोड़ा सा अप्रैल का मंथ है, थोड़ा सा ऐसा अप डाउन वाला, बट उसके बाद बूम करेगी। एंड उससे पहले भी उन्होंने यही बोला था। व्हेन आई स्टार्टेड ईजी स्निपेट, तो उसके 3-4 महीने बाद ही वॉज लाइक कि तू जिस चीज़ में हाथ डालेगा बूम करेगा। एंड दैट्स व्हाट आई सॉ। क्योंकि टेक क्रिएटर्स जो हैं पिछले 4 साल से 5 साल से जस्ट स्टक एट 400K 300K ऑन इंस्टाग्राम, एंड मैं 2.5 मिलियन पहुंच गया। तो आई फील लाइक लक फैक्टर भी काम करता है कंटेंट के साथ साथ। बट तेरा कंटेंट है भी इंटरेस्टिंग। हाँ, कि तू पहले मीम लेता है। हाँ, दैट्स अ वेरी स्मार्ट आइडिया। बट एस्ट्रोलॉजी में तू कितना मानता है? कुछ पॉजिटिव बता दें तो मैं मान लेता हूँ, कुछ नेगेटिव बता दें तो आई फील लाइक कि यार जैसे इनको गलत प्रूफ करूँ। तूने कभी अपने गुप्तांगों पे दही लगाई है? मैंने यार मम्मी देख रहे होंगे, बस वही डर है थोड़ा सा, नहीं तो बता देता। ओ यार, और मैंने उनको चैनल बता रखा है आपका, ना बताया होता फिर भी होता ना, हाइड कर देता। भाई नाम चेंज कर दो। आया नहीं अभी तक, आया नहीं। हाँ, कोई और चैनल पे रिलीज कर दो, बोल दूंगा आया नहीं अभी, भाई से क्लिप डिलीट होगी ऐसा। मम्मी रिकॉर्डिंग में इशू हो गया। मैंने हल्दी लगाई है। हल्दी लगाने से क्या होता है पता नहीं, मैंने यार थोड़ा हो सकता हूँ ओपन, आई थिंक। हाँ यार, अभी हम इतनी देर से चिल कर रहे हैं नीरज यार, ओपन हो खुल के, कोई सीन नहीं है। मैं भी बता दूंगा। भाई मैंने 8 सेकंड वाली बात बोल दी, तू सोच ले। हाँ, ये भी है। सही बात है। सो मेरे साथ क्या सीन हुआ था, एक लड़की ने मुझे बोला था कि शी सॉ मी शर्टलेस। ओके। तो उसने बोला तेरे निपल्स बहुत डार्क हैं। तो मतलब तेरा डार्क होगा सब कुछ ऐसा। लड़की शर्लॉक होम्स है। और उससे फिर कट कर दे। हल्दी लगा के कट कर देना। फिर हाँ, तो मैंने उससे पहले सोचा नहीं था कभी। फिर मैंने नोटिस करना शुरू किया लोगों को। मैंने कहा यही होता होगा कलर सबका ऐसे ही। बट फिर मैंने ऐसे लोगन पॉल वगैरह को देखा, वो तो घूमते रहते हैं शर्टलेस। तो मैंने देखा, मैंने कहा इसको तो पिंक है, तो ऐसा है कुछ, तो मतलब हाँ, कुछ तो है। फिर मैंने गूगल किया। तो तेरे को लगता है लोगन पॉल का पिंक होगा? ओ यार। सो फिर मैंने गूगल किया कि थोड़ा सा लाइट कैसे करना उसको। हाँ, तो उसमें आया कि हल्दी लगाओ हो जाएगा। फिर एक दिन मैंने ऐसे किचन में खड़ा हो कैसे वो हल्दी कर रहा था, एंड मॉम आस्क्ड कि क्या हो गया एकदम से तेरे को। मैंने कहा वो फेस पे लगानी है। वॉशरूम में गया, आई अप्लाइड, ऐसे बैठा रहा थोड़ी देर के लिए, एंड देन धोया,
वो पीला हो गया वो तो मुझे पता चला नहीं, गूगल पे विश्वास नहीं करना, हर चीज़ को लेके थोड़ा खुद का दिमाग भी चलाना है। इट्स ओके, जो है सो है। Damn bro. इट्स नॉट डार्क बाय द वे, ठीक है? Let It's me not- it's confirm. not- it's not क्योंकि that मैं dark. YouTube के थ्रू हाँ. डेट करता हूँ, let me confirm. Bro, I'll tell you this. ठीक है, I meet a lot of people and some very interesting people show up. Like Arpit's very interesting, Lakshay is very interesting, Arush and Leila are very interesting. You probably are one of the most interesting person I've met. Because तेरे अंदर ना एक बहुत अचीविंग आदमी और एक बहुत भोले एक्सपेरिमेंटल आदमी का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। या, लोग नहीं, समझते नहीं है। हाँ, लोग तो चूतिए, लोगों का क्या है, लोगों की बात सीरियसली नहीं लेते भाई। मेरी ऑडियंस अच्छी है, इनकी हो सकती है। हाँ भाई, किसी की भी खराब हो सकती है, किसी की भी अच्छी हो सकती है, बट देख लोग तो प्रोजेक्ट करेंगे ना भाई, लोग अपनी इनसिक्योरिटी तेरे पे I've डालेंगे, learned that. पर तू अपने भोलेपन के साथ ट्राई कर रहा है चीजें बेटर करने के लिए, और तू एक्चुअली गो थ्रू कर रहा है एज अपोज टू पहले ही जज कर लिया कि लोग कैसे सोचेंगे। लाइक समझ रहा है, उसमें इट टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ करेज एंड दैट टेल्स मी कि तेरे में द रेसिपी रिक्वायर्ड टू गो फर्दर इन लाइफ बड़ी क्लियरली है। मेरे को नहीं लगता उसमें कोई शक है। वेदर वो एक, मैं ये भी समझता हूँ कि $1 मिलियन बिजनेस बनाना आदमी के हाथ में होता है, $1 बिलियन भगवान के हाथ में होता है, क्योंकि बिलियन इज अ लॉट ऑफ मिलियंस। तो आई थिंक कि तू कुछ ना कुछ तो बड़ा करेगा। $1 मिलियन के लिए कितना चाहिए पर मंथ? पर इंडियन month? रुपीस में मतलब 8.5 करोड़ को 12 से डिवाइड कर ले, कितना हो जाएगा? 8.5 को 12 से डिवाइड करेगा 75 लाख रुपए रफली पर मंथ। हाँ 75 लाख रुपए रफली लगा ले। तो अभी तो बहुत पीछे हूँ, तो मैं बे तू जॉब से नहीं बनेगा तू नहीं, मिलियनेयर। जॉब से नहीं। हाँ अपने काम से बनेगा। हाँ। और उसमें भी एक चीज से बनेगा, 5 इनकम स्ट्रीम से कभी नहीं बनेगा। Oh, is it? मैंने नहीं सोचा ये चीज़। मैं बहुत सोचता हूँ इस सब के बारे में नाउ दैट आई एम अ स्लाइटली ओल्डर पर्सन देन आई वाज व्हेन आई स्टार्टेड द इंटरनेट। मेरी सबसे बड़ी रियलाइजेशन पता है क्या है? जब मैं किसी से मिलता हूँ और कोई मेरे को बोलता है ना, मैं 1 2 3 4 5 चीज़ें करता हूँ, मेरे को पता है कि ये आदमी इनमें से एक भी चीज़ ढंग से नहीं करता। और ये मेरे को इसलिए पता है क्योंकि मैं भी एक टाइम पे 5 चीज़ें कर चुका हूँ। ट्रू। आपको एक चीज़ करनी होती है, दबा के रोज एवरी डे विद द बोरिंग, और स्लोली आप लेवरेज स्लोली आप लेवरेज बिल्ड करते जाते हो, जहाँ पे उसके रिटर्न्स आउटसाइज्ड हो जाते हैं। तो ये मेरे को लगता है एक फॉर्मूले, एक बात है सक्सेस को लेके। एक्चुअली आई थिंक या एक चीज़ पे फोकस करना इज अ लॉट बेटर। एंड फ्रैंकली ब्रो, हम तो एक कंटेंट में कंटेंट राइट नाउ इन इंडिया इज अ वेरी इजी वे टू बिकम अ मिलियनेयर। कितने लोग बन चुके हैं भाई, कितने लोग बन चुके हैं। ट्रू। ट्रिगर्ड इंसान पता होगा आपको? हाँ सबको पता। सो जब मैंने स्टार्ट किया था, आई वॉज एट 80,000 सब्सक्राइबर्स एंड ही वॉज एट 50,000 उस टाइम पे, इमेजिन। और आज वो कहाँ है, और मैंने छोड़ दिया था। तो दैट्स हाउ आई रियलाइज कि कंसिस्टेंसी की वैल्यू बहुत है, फर्स्ट थिंग, एंड हार नहीं माननी है। उस टाइम क्या होता था, 100 में से अगर एक कमेंट भी आया ना कि भाई क्या कर रहा है तू, जैसे बुरा रोस्टिंग लगता करता था मैं, हाँ, तो लोग बोलते थे कि क्या कर रहा है भाई, गालियाँ दे के तेरा घर चल रहा है, ये वो। कैरी को भी बोला होगा, सबको बोलते होंगे। तो मैंने छोड़ दी वो चीज़ कि यार हाँ गलत कर रहा हूँ शायद। बट स्लोली एंड ग्रेजुअली आई रियलाइज कि 100% परफेक्ट ऑडियंस तो किसी की नहीं होती, 100% तारीफ कोई नहीं करेगा तुम्हारी। सो इट्स लाइक ट्रोल होने के पैसे मिल रहे हैं इनडायरेक्टली तुम्हें। तो लोग ट्रोल करते हैं, गाली देते हैं, सब करते हैं। सो इनफैक्ट मैं गाली को अब मैंने तो भाई बहुत गालियाँ खाई, मेरे को पता नहीं तेरे को पता है कि नहीं, मेरी हिस्ट्री कंटेंट में मैंने तो बहुत गालियाँ खाई हैं। गाली को भी समझने का एक तरीका है, गाली एक सिम्टम है, डिपेंडिंग ऑन किस कॉन्टेक्स्ट में दी जा रही है। अभी मेरे को लगता है एट दिस प्रेजेंट मोमेंट, पर्टिकुलरली आफ्टर आरुष एंड लैला, मेरे को गाली दी जा रही है इसलिए क्योंकि मैं मेन स्ट्रीम हो रहा हूँ बहुत जल्दी। हाँ। और हमेशा एज क्रिएटर मेन स्ट्रीम क्रिएटर को गाली देता है। हाँ। ठीक है, तो अब हम बिकॉज हम मेन स्ट्रीम में घुस रहे हैं, बाहर से यूनिवर्सली जो है हमें गाली पड़ रही है, तो उसको गाली की तरह लेना ही नहीं है। उसको समझना है कि कुछ लोगों का जो हमसे एक्सपेक्टेशन था वो टूट रहा है, कुछ लोगों की स्क्रीन पे हम बहुत बार आ रहे हैं तो वो उस चीज़ से अनॉय हो रहे हैं, एंड सो इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, राइट। और मैं ये समझता हूँ जब एक आदमी को, भाई मतलब तू सदगुरु की रील देख ले, सदगुरु की रील के नीचे भी गाली लिखी होती है कि इसको क्या पता है। ट्रू। इसको तो पता है यार, like, और तेरे को क्या पता है साले मोनू 11वीं के, लाइक, राइट। तो होता क्या है कि ना, आदमी जब कमेंट करने के लिए उत्साहित होता है, वो भी गाली देने के लिए, अब सोचो उसके मन में क्या प्रक्रिया हो रही होगी कि मैं लिखूं अलग से, साले तेरे को क्या पता है। ट्रू। राइट, दैट्स व्हाट आई थिंक। मतलब जो कमेंट कर रहा है, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। इफ आई डोंट लाइक समवन आई स्क्रॉल, डन, हो गया मेरा। राइट। बट स्पेशली कमेंट खोल के बोलना कि भाई ये तो XYZ है, बेकार है, तो दैट्स व्हाट आई फील। मतलब टाइम इतना, तुम अपने मन में एक खुले हुए छेद को भरने की, भाई यार हर बात मेरे को सेक्सुअल लग रही है, खुले हुए छेद को भरने की कोशिश कर रहे हो बिकॉज उसकी बात से कुछ तुम्हारे अंदर ऐसा हो गया है दैट यू हैव टू नाउ रिजॉल्व इट। हाँ, राइट। एंड सो दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमिना। मैं रिक रूबिन, पता है कौन है तेरे को? सुनो नाम है। रिक रूबिन की फोटो निकाला, इसने पक्का देखी होगी फोटो, क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे काफी फटा है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है। वो तो नहीं जिसने अभी उसके साथ किया है, वो हर्ष लिखारी के साथ।
नहीं हर्ष लिखा भाई, बाय द वे हर्ष लिखारी क्या बंदा है भाई, सही है, मस्त है। ये बंदा देखा है तूने कभी इंस्टाग्राम रील्स पे? नहीं। तो ये ना इसने क्या करा है, इसने बहुत ही इज गिवन सम ऑफ द ग्रेटेस्ट हिट्स एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर इन द लास्ट 30-40 ईयर्स। और ये बंदा म्यूजिक बैकग्राउंड से नहीं है, इसने सिर्फ टेस्ट और फील से प्रोडक्शन करी है। तो कान्ये, एमिनेम तेरे हिप हॉप में, उससे पहले इसने रॉक वॉक सब में इसका हाथ रहा है, ठीक है। तो इसकी एक रील आई मेरे पास, तूने बनाया नहीं पोस्टर उसको, जो मैंने वो बोली थी उसको सक्षम को, हाँ, तो वो मैंने इसके फोन पे पोस्टर लगवाया है, ग्रेट आर्ट ऑलवेज डिवाइड्स पीपल। समझ रहा है कि इट हैज टू डिवाइड, सम पीपल विल लव इट एंड सम पीपल विल हेट इट, एंड इफ दैट इज नॉट द केस दैट मीन्स द चार्ज बिहाइंड द आर्ट इज नॉट इनफ। तो जब से मैंने वो कोट सुना है ना, एक और शांति आ गई है, क्योंकि हमारे बिजनेस का डाउन साइड ही यही है भाई, गाली खाना। हाँ, सारा टाइम गाली पड़ सकती है, किसी भी बात के लिए गाली पड़ सकती है, और 5 साल पुरानी चीज उठा के गाली पड़ सकती है। हाँ, ये भी रियल बात है। सही बात है। मतलब मेरे साथ होता है ऐसा, पुरानी क्लिप्स उठा के ना पीपल स्टार्ट जजिंग कि अरे तू तो ऐसा है, तू तो गाली देता है। आई फील लाइक अरे चेंज हो जाता है इंसान यार। हाँ, और मैं गाली देता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गाली देने वाला हर वक्त हूँ। हाँ। हो सकता है किसी कॉन्टेक्स्ट में कभी निकल गई हो, कौन सा नहीं देता भाई, सब देते हैं। सब देते हैं। मैं स्विमिंग करता हूँ, ठीक है, तो मैं गया था स्विमिंग करने कुछ दिन पहले, एक जगह जाता हूँ मैं फरीदाबाद में, वहाँ पे ना कुछ अंकल आते हैं भाई, सब 70+ अंकल, ठीक है, 70+ आदमी, पूरी लाइफ जी चुका है, सक्सेसफुल आदमी है, और आज भी इतना फिट है कि स्विमिंग कर सकता है, सोच, ठीक है, संपन्न, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज सब ठीक है और फिट है। मैं उन अंकलों की ना बात सुन ली, तू बात सुन लेगा, तू पता क्या सोचेगा, लौंडे कभी नहीं सुधरते, लौंडे वही बात कर रहे होते हैं भाई। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। हाँ, लौंडे वही बात कर रहे होते हैं True, भाई। true, true. तो क्या अपने नेचर से हाइड करके हो जाएगा। सही बात है भाई। भाई एक बात बता, तू ये जेई वगैरह पे एडवाइस देता है बच्चों को? नहीं, मैंने खुद नहीं किया, और मुझे पता ही अभी चला जेई होता क्या। क्या बात कर रहा है? हाँ, तेरा बड़ा इंटरेस्टिंग ट्रैक रहा है इनटू इंजीनियरिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मैंने बहुत जुगाड़ लगा के काम किया। आई वॉज नॉट इन टू ऑल दीज थिंग्स। BCA कर ली मैंने ऐसे ही, क्योंकि उसमें फुल फॉर्म में कंप्यूटर आता है, तो मुझे लगा इसमें कुछ कंप्यूटर का काम होता होगा, तो मैंने कर लिया। उसके बाद जॉब लगने के टाइम पे स्किल्स के बेस पे लग गया, इतना नॉलेज नहीं था। उसके बाद स्विच करने के टाइम पे थोड़ा बहुत झूठ बोल दिया, लग गया, थोड़ा ज़्यादा ही बोला। तो ये कन्फेशन रूम है, मैं फादर हूँ आपका। हाँ। नहीं, बट फिर देन आई रियलाइज कि यार इसको झूठ नहीं, इसको स्मार्टनेस कहते हैं शायद। जॉब तो मिल रही है ना एट लास्ट मुझे। नहीं भाई, झूठी कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं नहीं यार, मेरे को पता नहीं है कॉन्टेक्स्ट, मैं तो मजे ले रहा हूँ। नहीं, मैं थोड़ा उसको स्मार्टनेस बोलता हूँ अब, कि हाँ, इंटरव्यू में अगर मैंने उसको सामने वाले को बना दिया ना, तो हम स्मार्टर देन हिम एटलीस्ट। राइट। वो क्या है, उसने चलो मान लो अगर कोई अच्छा एग्जाम भी क्रैक किया हुआ है जो इंटरव्यू ले रहा है, फिर भी उसका भी काट दिया मैंने, आई एम स्मार्टर देन हिम। राइट, दैट्स हाउ आई फील नाउ। नाइस, यू वॉच्ड इनफ एंड्रयू टेट। मतलब अब तो खुद से दिमाग से बनाने लग गया हूँ फिलॉसफीज, बट एक फिलॉसफी स्ट्रीम बाय इजी भी करनी पड़ेगी। हाँ, ट्रू। सो अभी मस्त है। राइट। तू बचपन में बुली हुआ है? यार मेरे को ना चीज़ें इतनी याद रहती नहीं है, सोचना पड़ेगा। बुली में कभी, हाँ यार हुआ हूँ। किस बात पे? मेरी हाइट बहुत छोटी थी, अभी ठीक है 5'7" आई थिंक एवरेज है। या तो आई वॉज समवेयर अराउंड 4, 10, 5 ऐसा 10th क्लास में अपनी। तो उस टाइम पे बहुत छेड़ते थे, मतलब जैसे हट्टे कट्टे लोग हैं अब मेरी क्लास में, वो आके मेरी शर्ट के बटन खोल दिए उन्होंने, शर्ट फाड़ दी। तो जस्ट बिकॉज तू हाइट में छोटा है, लड़ नहीं सकता? हाँ, मैं लड़ नहीं सकता। तेरे को क्या बुलाते हो, गिट्ठा अट्ठा बुलाते होंगे कुछ? वैसे मेरा नाम उन्होंने नींबू रखा हुआ था, आई डोंट नो व्हाई। क्योंकि तेरे को निचोड़ देते थे भाई वो चलते फिरते। सोचा नहीं मैंने। हाँ, मतलब आई थिंक N से नीरज है, N से उन्होंने नींबू बोल दिया, हो सकता है इतना ही दिमाग उनमें। हाँ, हाँ, बस यही था उस टाइम। मुझे लगता है यार अभी वाले ना 10th क्लास के बहुत स्मार्ट हैं, उस टाइम वाले बहुत डम होते थे। मैं बहुत डम होता था। मैंने क्या किया, मुझे लड़की से बात करनी थी। मैंने अपने दोस्त से पूछा, भाई मुझे इससे XYZ लड़की है, इससे बात करनी है, कैसे करूँ? तो तू हर टाइम बात करता है उससे, तू कैसे कर रहा है? तो उसने बोला कि देख भाई, अगर तू उसको जाके बोल देगा ना मैं तुझे बहन मानता हूँ, तो वो तुझसे बात कर लेगी। और मैंने यही कर दिया। मैं उसको फेसबुक पे मैसेज कर रहा हूँ, हाय, यू आर माय सिस्टर। उसका रिप्लाई आ गया हाय। तो मैंने उससे क्लियरली पूछ लिया कि भाई मैं तुझे बहन बनाना चाहता हूँ अपनी। उसने कहा ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने बना ली बहन, बात फिर भी नहीं हुई।
So I was like, उस टाइम मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ ये, बट थोड़े टाइम बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि भाई नहीं यार ऐसे थोड़ी होता है. स्कूल में वैसे बहुत चलता था ये कि ये मेरी बहन है खाली पीली. हाँ. मेरे दोस्तों ने भी किया वो, फिर आके मतलब गलत चीज़ है ये, बट करते हैं लोग. तो उसने एक दिन पहले बता रहा है कि भाई ये बहन है मेरी, अगले दिन बता रहा है भाई कल तो उसके साथ. मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है. भाई ये बात सुन के लोगों को अजीब लगेगा, पता नहीं अब होता है कि नहीं. तुम्हारे स्कूल में होता था ये सब कि मतलब ऐसे बहन होती है फिर बाद में मतलब गर्लफ्रेंड? हाँ भाई सभी के स्कूलों में होता है. अच्छा होता है. हाँ हमारे यहाँ भी ठीक होता है. था, हमारे यहाँ भी होता था. मैं थोड़ा डरता हूँ यार ऑनलाइन ना ये सब नहीं चीज़ें ये बताने अजीब, से. ये बहुत अजीब बात है, पर मतलब बच्चों के कोपिंग मैकेनिज्म है भाई. कोप है ये, इसलिए मैं बोल देता हूँ कि मेरे दोस्त ने किया, अपना नाम नहीं रहा. बोल रेडिट पे होता है ना, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड, आस्किंग फॉर अ फ्रेंड. हाँ नहीं बट आई नो ये दिस वाज मेरे को भी याद है हमारे से. और फिर ना स्कूल में भी मतलब अफवाहें फैल जाती हैं यहाँ वहाँ कि ऐसा हुआ है. लाइक आई रिमेंबर दिस बहन कल्चर वाज अ बिग डील. फिर अभी नहीं है क्या? पता नहीं यार, मैं तो स्कूल गया नहीं अभी. आई थिंक नॉर्मल हो गया यार, मतलब हर बंदे को मिल ही जाती है आसानी से. पता नहीं यार, मेरे को ऐसा लगता है हमें शायद फ्रॉम दिस साइड बैठ के ऐसा लगता हो, मतलब एक 10वीं के बच्चे से पकड़ के पूछेगा तो वो उतना ही डरा हुआ रहता होगा यार. हाँ यार, मतलब मेरे दोस्त हैं 10वीं वाले अभी भी, मतलब जानते हैं जो, उनको तो नहीं मिलती. हाँ. प्लस ब्रो इंजीनियरिंग वालों को वैसे ही नहीं मिलती यार, क्या बात कर रहे हैं. हाँ ट्रू. उनको बहुत डर लगता है भाई, वो बड़े नर्वस. और यार मतलब तू ये भी सोचना, मेरे को याद है 6ठी 7वीं में बच्चे फिटजी जाना शुरू कर देते थे. हाँ. अब आदमी की सोशलाइजेशन क्या रहेगी भाई. मैंने सीए करी है, करी भी नहीं है, खत्म भी नहीं करी, बट मैंने पढ़ाई पूरी करी है. मैं सीए में जाना शुरू करा, तुम रियलाइज करते हो भाई क्या सोशलाइजेशन रहेगी. तुम किसी से बात नहीं कर सकते भाई, तुम्हारे पास टाइम ही नहीं है. तुम सुबह क्लास हो, फिर काम पे हो, फिर क्लास हो, फिर घर आके मर जाते हो. हाँ. 6वीं क्लास का बच्चा पहले स्कूल है, फिर वहाँ से कोचिंग है, फिर कोचिंग से घर है, ट्यूशन से आके सो जाता है. फिर भाई कहाँ तो टाइम मिलेगा. और फिर मेरे को लगता है द डाउन साइड इज कि फिर आप डिसेंसिटाइज्ड ही नहीं हो ब्रो. लाइक आपको एक्सपीरियंस ही नहीं है दूसरे रिलेशनशिप का. ट्रू. फिर आप वहाँ पे आके फंसते हो, गलती करते हो, गुस्सा आता है, बिटरनेस आती है, वो सब चीज़ें होती हैं. आई एग्री. थोड़ा बंदी कर दे यार, मैं तो जम जाऊँगा और ऐसे ही चलता रहा तो हाँ आई एम श्योर. मतलब पर देख मीन्स अलग है. जैसे मेरे को अभी पता है स्कूल में बच्चे वेप ले जाते हैं. हाँ. हमारे टाइम में तो सुट्टे उट्टे मतलब ही नहीं था भाई कोई स्कूल में बात भी करे. समझ रहा है. लाइक दैट वाज अ नॉन एग्जिस्टिंग थिंग. मेरे को याद है एक लड़का होता था मेरी क्लास में, वो लास्ट सीट पे बैठ के वाइटनर सूंघता था. तो बहुत बड़ी बात होती थी कि भाई ये वाइटनर सूंघता है अपने रुमाल में डाल के. हम सब हैरान होते थे, भाई देखो भाई उसको वाइटनर सूंघ रहा है भाई. ओ यूं रहता था भंड सा. तो वो बहुत बड़ी बात होती थी कि मतलब नशे हो रहे हैं. अब तो ऐसे वेप और ये सब काफी कॉमन है. जितना आई थिंक इस साइड कॉमन है, दिल्ली साइड. अपने वहाँ नहीं है, अम्बाला साइड नहीं. तेरे को पक्का पता है ये? ओ ये भी बात है यार. हमें क्या पता है. हाँ. तेरी ऑडियंस जनरली स्कूल गोइंग है, कॉलेज गोइंग है? मेरी कॉलेज गोइंग है मोस्टली. स्कूल वाले भी हैं बट या काइंड ऑफ मिक्स है. एंड फ्रेशर्स ही हैं मोस्टली. एंड दे वांट टू लर्न हाउ टू कोड. Some want to learn how to code, but I'll be honest, some just are happy seeing me coding. उनको ऐसे फील होता है कि हाँ भाई ऐसा कुछ करना है, but still they are not doing. वो तो मेरे कहने से नहीं हो सकता, वो तो खुद के अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि करना है. बट या some just follow कि हाँ करना है, बट करते नहीं है. ऐसे भी हैं. आई थिंक वो एग्जाम्पल एक्सेसिबल होना भी बड़ा इंटरेस्टिंग है यार. हाँ. है ना. इंटरनेट ने ये चीज़ भी बड़ी अच्छी कर दी है कि आप एक अच्छे आदमी को देख के, अच्छा बुरा नहीं, बट एक एस्पिरेशनल आदमी को देख के बोल सकते हो मेरे को ऐसा कुछ करना है. वो भी शुरुआत है भाई एक तरीके की. अंकल आंटी के साथ तेरा रिलेशनशिप कैसा है? मॉम डैड के साथ अच्छा है, मतलब अंडरस्टैंडिंग है. ब्रेकअप में से उन्होंने निकाला मुझे. सो ज़्यादा क्लोज किसके साथ है? दिल से यार दोनों के साथ ही हूँ, बट शेयर ज़्यादा चीज़ें मॉम के साथ कर सकता हूँ. अच्छा. हाँ यार मतलब पापा के साथ तो. हाँ मेरे पापा स्ट्रिक्ट नहीं है. हाँ. बट मुझे ना थोड़ा सा ऐसे अजीब लगता है जब पापा ना ऐसे मेरे सामने काइंड ऑफ ऐसे फील दिलाते हैं मुझे कि मेरी चल रही है, लाइक मेरी, नॉट उनकी, मेरी चल रही है. तो मुझे अच्छा नहीं लगता. आई एम लाइक इवन इफ आई एम अर्निंग, आप अपनी चलाओ. तो मुझे वो चीज़ में मज़ा आता है कि यू आर द डोमिनेंट वन, यू आर द हेड ऑफ द फैमिली, आप अपनी चलाओ. क्योंकि वो अभी क्या है मुझसे डिसीजंस लेते हैं. बड़ा हो गया हूँ मैं, आई थिंक ऐसा होता होगा. वो कुछ भी उनको करना है तो ही आस्क मी कि भाई कहीं घूमने जाना है और कुछ ख़रीदना है कि ये ख़रीदें, क्या तेरा ओपिनियन है. हम लाइक करो जो करना है यार, मुझसे क्यों पूछना, आपकी लाइफ है, चिल मारो. इवन इफ आई एम अर्निंग, आपके अकाउंट में जा रहा है. जो भी सारा पैसा जाता है उनके पास जाता है. मैं उसमें से इनफैक्ट मैं उनसे मांगता हूँ जब मुझे कुछ लेना होता है. सो योर सैलरी गोज टू देयर अकाउंट? हाँ सब कुछ, द एंटायर थिंग. हाँ मतलब नॉट देयर अकाउंट मेरा ही है, बट आईडी पासवर्ड उनके पास है. पासवर्ड मेरे पास नहीं है उसका. अच्छा. उनके पास है. और उसके कार्ड्स वगैरह भी उनके पास सब कुछ उनके पास तो है. खर्चते वो हैं उस पैसे को टेक्निकली. हाँ. तो तू उसमें से कितने पैसे निकालता होगा, क्या परसेंटेज?
महीने के? हाँ, जैसे मान ले 100% अगर उसमें जा रहा है, हाँ, यू डोंट वांट टू टेल योर सैलरी, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, तो उसका 1% निकालता है, 15%, 20%, 25% अपने लिए। एवरी मंथ ऑन एन एवरेज मैं 50,000 खर्च देता हूँ। अब वो परसेंट कितनी बनती है लगा लो, 15-20 लाख का 50,000 क्या बनता अच्छा, तू 15-20 बना लेता है महीने के? बेटे फुल पावर। अच्छा, सही है भाई, फिर तो बहुत, यू डूइंग वेरी वेल एट दिस एज, व्हाट 27? है? हाँ सही है, अच्छा है। हाँ, इट्स अ गुड। मुझे फील नहीं आती सही बताऊं तू भाई अंबाला में टॉप 1% होगा, 0.01% होगा अंबाला में। हाँ वो है। मतलब दिल्ली इज अ डिफरेंट मॉन्स्टर ऑल टुगेदर। दिल्ली में 0.01% में आदमी पूरी जिंदगी काट देगा, बट फॉर मोस्ट ऑफ इंडिया, तो क्या स्टेटिस्टिक्स हैं अंश, पुल करियो। मैं पढ़ रहा था कि मेजॉरिटी इंडियंस अर्न लेस देन 20,000 समथिंग। हाँ मैंने 1 लाख का शायद टॉप 3-4% में सुना है। थिंक अबाउट आई थिंक 7 मे बी 7%। It's unfucking real how much money that is. Even by living in American standards, ठीक है? And if you're 27 and you're making this amount of money, that's insane. True. Because तू अमेरिका में भी बहुत खुल के जी सकता है इतने पैसे में। मुझे सही बताऊँ फील आती नहीं इतनी पैसा कमा के, मतलब अच्छा लगता है, हाँ, बट ऐसा नहीं है कि पैसे आ रहे हैं फील सफिशिएंट, मुझे नहीं लगता। किस चीज़ से लगता है? मुझे ऐसा है अभी मेरा टारगेट कि यार एटलीस्ट ऐसा लगता है मुझे, आई डोंट नो उस टाइम फील आएगी या नहीं, कि 1 CR अ मंथ हो जाए ना तो आई फील कि हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ। ये मेरे को कौन कह रहा था? somebody I talked to was saying कि पहले मेरे को ऐसा लगता था कि इतनी नेटवर्थ हो, इतनी हो गई, फिर मेरे को लगता था हाँ ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ता रहे, फिर इवेंचुअली आदमी आगे कहता है भाई ये एक किसी बात सी है, लाइक इससे तो पेट वैसे भी नहीं भर रहा। मेरे को लगता है पैसे कमाने के साथ स्ट्रैटेजी है, सर्वाइवल तक तो आपको कमाना ही है, उसके बियॉन्ड एडवेंचर है, उसके बियॉन्ड आपको उसको देखना है ऐसे कि ये मेरा वीडियो गेम है, अब मैं कितने बनाना चाहता हूँ, इससे दिल नहीं लगाना, खेलने में मजा आना चाहिए। क्या है भाई? 1.44 crore to be in the top 1% ऑफ इंडिया पर ईयर ना? नहीं, दिस इज वेल्थ, दिस इज नॉट सैलरी ब्रो, दिस इज वेल्थ। हाँ, वेल्थ। तो तू कह रहा है 1.5 करोड़ रुपए किसी के पास होना इज ऑलरेडी 1% ब्रो। सोच भाई, 1.5 करोड़ रुपए होना तो तू वो तेरी ईयरली हो गई। नहीं, स्टार्ट्स वाइज आई थिंक इट्स फाइन, बट मुझे थोड़ा ऐसा करना है कि मैं कुछ खरीदने जा रहा हूँ ना, फॉर एग्जांपल लाइक मुझे कार भी देख के पसंद आ गई तो मैं ले लूँ बिना सोचे कि। शौक है तेरे को गाड़ियों का? मॉम डैड को बिठाने का। चवल शौक तो है ही। 25-30 लाख रुपए पर साल, बहुत कम है। तो हाँ, तो टॉप 1% का है ये, तो मैं पॉइंट्स में आ रहा हूँ। वाओ, मेरी तरक्की हो गई। वाओ, मेरी सिलेक्शन हो गई। तो टॉप 1% में हूँ, नाइस। तो तेरे को कौन सी गाड़ी तू सोच रहा है लेने की? यार मुझे तो ना मॉम डैड को बिठाना है एक बार गाड़ी में, दैट्स व्हाई आई एम ट्राइंग कि फटाफट करो, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है उनकी एज का ना। मैं ज़्यादा सोचता नहीं इस बारे में, बट अगर सोचूं तो डर लगता है, बहुत डर लगता है। हाँ, मतलब उनको नहीं दिखा पाया तो फ़ायदा क्या फिर यार। और क्या, मुझे खुद के लिए इतना नहीं इंटरेस्ट हाँ, कमाने वमाने का। मैं उसी कमरे में रहता हूँ, इजी क्लोथिंग पहनता हूँ। जीनियस। हाँ, और मेरे रूम में आओगे ऐसे गंद पड़ा हुआ है, ठीक है, सामान अच्छा है वहाँ पे, मतलब एक्सपेंसिव चीज़ें हैं, बस एक साफ करने वाली चाहिए। नहीं। ओ मॉम इजी नहीं बोल सकता, फ्लेक्स। हाँ मॉम देख रहे होंगे, बता नहीं सकता क्या करने वाली चाहिए, हाँ, बट साफ मैं खुद कर लूँगा। हाँ, साफ मैं खुद कर लूँगा। झाड़ू बड़ा कर दे। Oh my! I did not see this coming, guys. एक झाड़ू बड़ा करने की एनिमेशन। इमेजिन झाड़ू बड़ा हो गया, ये नीरज वहां से वहीं यूं करता हुआ 8 सेकंड में छोटा हो गया झाड़ू। 8 सेकंड झाड़ू बहुत दूर से चला, फिर झाड़ू वापस छोटा हो गया। 20 मिनट बाद देखेंगे। हाँ, झाड़ू लग गया, पोछा लगाओ। डैम, आंटी शादी कराओ लड़के की, हाथ से निकला जा रहा है। क्या हो गया है? अच्छा खासा कोडिंग कर रहा था इंटरनेट पे। नहीं यार, मैं I'll be honest, मैं इतना ज्यादा नहीं हूँ इन चीजों में, ठीक है। वो तो प्रखर ने कर दिया है। वो इन्होंने मुझे स्क्रिप्ट दी हुई है, मुझे वो फॉलो करनी है। He's like clips काटनी है ना, तो कुछ ऐसा चाहिए। भाई स्निपेट करनी है इसकी। शिट ब्रो। हाँ, तो गाड़ी व्हाट कार? या मुझे उनको बिठाना है बस। उन्होंने आई थिंक ऐसी कार कोई देखी नहीं है, ये जो
कुछ होती है ना फरारी टाइप्स वाली, मतलब देखी तो हुई है, दुबई गए हैं तो देखी हुई है, बट बैठे नहीं है कभी। तो हम लाइक एक बार बैठ जाए ना तो फिर you उसमें want to get मजा like a आएगा। Lambo, Ferrari, supercar हाँ। type. Nice, bro. Nice, easy flexing. That'd be a great channel also. Just like, you know, get new cars and flex them. नहीं हाँ। मुझे वैसे फ्लेक्स करना अच्छा नहीं लगता, मजाक मजाक में कर देता हूँ, हाँ. बट मुझे वो चीज़ नहीं अच्छी लगती कि दूसरों को नीचा दिखाना। फ्लेक्स इसलिए कर देता हूँ कि लोगों को थोड़ा ये हो कि यार हम भी कर सकते हैं। तो मैं तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं खुद को दूसरों से नीचा दिखाऊं कि अगर मैं कर सकता हूँ भाई तुम तो कर ही सकते हो। उसमें मुझे मज़ा आता है, बट स्टिल पीपल थिंक कि एटीट्यूड बहुत है मुझ में। ऐसा लगा आपको? नहीं, मेरे को नहीं लगता तेरे में एटीट्यूड है. मेरे को लगता है तू थोड़ा सोशली नर्वस या एंक्शस है. मैंने तेरे से पूछा भी था ये जब हम बात कर रहे थे, बिकॉज जब आदमी डरा हुआ होता है कि वो कैसे परसीव होगा ना, तब उसकी टोनैलिटी में एक ब्लैंडनेस निकल के आती है. लाइक वो फिर ना इतना एक्सप्रेसिव नहीं होता, इतना एनिमेटेड नहीं होता, क्योंकि उसको डर होता है. तो मेरे को ऐसा लगता है कि फॉर वट एवर सर्कमस्टांसेस, तभी मैंने जैसे बुलिंग वाला क्वेश्चन वगैरह भी पूछा, थोड़ा शायद वहाँ डर है और वो डर तेरी बात में निकल के आता है. एटीट्यूड तेरे में होता यार, एटीट्यूड मेरा ना, आई हैव अ वेरी पुअर एक्सपीरियंस विद पीपल सेइंग पीपल हैव एटीट्यूड, बिकॉज लेजिटिमेटली मेजॉरिटी वो प्रोजेक्शन होता है. आदमी खुद इनसिक्योर होता है, दूसरे को देखता है अपने जीवन में खुश है, वो अपने सारे सर्कल्स मैनेज कर लेता है, तो उसको लगता है इसमें तो एटीट्यूड है, क्योंकि ये अपने आप से वो सवाल पूछता ही नहीं और वो सवाल पूछ के बुरा फील करता ही नहीं अपने बारे में, और वो अपने आप को उस तरीके से ट्रीट करता ही नहीं जैसे मैं करता हूँ. कुछ लोगों में होता भी है. आप जब एरोगेंस देखोगे ना, आपकी फट जाएगी, क्योंकि वो बड़ी क्लियर होती है. पर लार्जली कई बार आदमी अपने आप के साथ बड़ा संतुष्ट और खुश होता है यार. तो मेरे को लगता है हाँ कि लोग ऐसा परसीव कर सकते हैं. आई कैन सी पीपल थिंकिंग दैट अबाउट यू, बट नॉट रियली. लाइक ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा दिखता है कि फक भाई नीरज ऐसे मत होने दिया कर टाइप्स. मोस्टली लोग क्लिप से जज करते हैं. हाँ भाई चलती है ना ब्रो. और तू सोच, मतलब तूने मेरी हंसी तो देख ली होगी. मेरे को लगता है जैसे जैसे पॉडकास्ट आगे जाएगा ना, मेरी हंसी एक मीम बन जाएगी. ऑलरेडी बनी हुई है. हाँ, क्योंकि मैं बहुत ज़ोर से हंसता हूँ भाई. हाँ. तो ना अभी मैं और अंश बात कर रहे थे कल परसों इस बारे में. अंश कहता है भाई हमें ना इस तरीके के मीम्स को ना हमें वी शुड अज्यूम की. अभी नकुल ने भी बनाया था कुछ इसी वो हंसी पे. हाँ. तो मैंने बोला भाई ये मेरी फैमिली में रन होता है. जब मैं छोटा था ना, एक बार मेरे को याद है हम कहीं घूमने गए हुए थे और मैं सो गया होटल रूम में. मैं उठा तो मेरे पेरेंट्स नहीं थे वहाँ. मैं सोच रहा था यार मेरे पेरेंट्स का, मैं बच्चा था, मैं डरा हुआ था. फिर मेरे को याद आया फॉलो द लाफ्टर, क्योंकि मेरे माँ बाप भी हंसते हैं ना, फुल हंसते हैं भाई, दूसरे स्केल पे हंसते हैं. तुम्हें दूर से पता लग जाता है प्रखर के माँ बाप हंस रहे हैं. तो हमारी फैमिली में खुल के हंसना, तो ज़्यादा खुल जाते हो. बिल्कुल भाई, फट के मुंह से थूक निकल आती है भाई. बट या व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आई डोंट थिंक कि तू एक्चुअली किसी भी सेंस में एटीट्यूड है तेरे में. यू जस्ट एज फिगरिंग आउट योर सेल्फ एज एनीबडी एल्स इज. तेरे को लगता है तेरे में एटीट्यूड है? मतलब डिपेंड करता है सामने कौन है. वैसे मैं दिखाता नहीं हूँ किसी को, अननोन को तो क्यों दिखाना, और नोन को भी वैसे कम ही. बट मेरा थोड़ा चैलेंजिंग वो है माइंडसेट. आई टोल्ड यू ना कि जैसे एक्स के भाई ने BCA का बोल दिया, उस टाइम तो नहीं इतना हुआ, बट बाद में आई वाज लाइक, एक्चुअली उसकी फैमिली ने कंपेयर कर दिया था कि इसका XYZ पैकेज है उसका, और व्हाट एम आई अर्निंग. उस टाइम पे मेरी कोई ऐसे अर्निंग नहीं थी खास. तो फिर ऐसे चैलेंज सा आ गया कि भाई दिखाना है. फिर एक बार अभी करंट जॉब पे ना मेरी एक कलीग ने कंपैरिजन कर दिया था. मेरी ऐसी बात चल रही थी, तो मैंने बोला कि मैं अभी इस कंपनी में हूँ, तो बट आई एम अ गुड कोडर. मैंने उसको बोला ठीक है, बस ये है कि मैं ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ का पता ही नहीं है. मुझे खुद नहीं पता होता, बट स्टिल आई वॉज एबल टू क्रैक इतना. तो शी वॉज लाइक कि तो है तो फिर भी इस कंपनी में ना, मेरा जो बंदा है वो अमेज़ॉन में है और उसकी सैलरी है इतनी है 60 है. हाँ ठीक है. तो उसने ऐसे बोला, तो वाज लाइक कि कोई ना तू रुक थोड़ा टाइम. मैंने उससे बात करनी बंद कर दी. फिर मैंने 2 महीने बाद उसको कॉल किया. अगर जितना वो साल का कमाता ना वो 3 महीने में पूरा कर देता हूँ. तो फिर ऐसा So you take that as a challenge upon yourself. फिर मेरे होता है कि भाई तू देख. But I don't think तू necessarily जो दूसरा बंदा जिससे कंपेयर हुआ उसको लुक डाउन अपॉन करता है बाद में. नहीं यार, नहीं करता बिल्कुल भी. नहीं करता पक्का? हाँ मतलब एक्स के भाई से कोई ऐसी बात नहीं है? ना मिल जाएगा तो उसके बाद बैठ के तू ऐसे हैंग आउट कर लेगा? नहीं, हैंग आउट तो नहीं करूँगा, बट ऐसा भी नहीं कि थूकूंगा नहीं. हाँ, उसको मुंह थूकूंगा नहीं. अथू ले तेरी सैलरी. हैंग आउट तो वही नहीं करेगा यार. मेरी बहन का दिल तोड़ा बट मैं उसने तोड़ा था. अपनी बहन का दिल? उसने मेरा. अच्छा, उसकी बहन ने मेरा. मैंने बोला उसने अपनी बहन का दिल तोड़ दिया. ये हम वापस स्कूल जा चुके. नहीं उसका यही है रिलीजन. ये बता मेरे को कि तेरा लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है?
पहले वैसे मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगता था ये ऐसे डाउनफॉल से अपने, बट अभी तो सिर्फ मॉम डैड का ही है कि उनको दिखाना है बस कुछ भी करके फटाफट. वो नहीं दिखा पाया बाय चांस, बाय एनी चांस, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट नहीं दिखा पाया तो यार विल बी वेरी हार्ड फॉर मी. तभी मैं दैट्स वाई से कि 24 घंटे काम करो. आई डोंट केयर अबाउट माई हेल्थ. मतलब ऐसा भी नहीं है कि खाना ही नहीं खा रहा हूँ, ऑब्वियसली काम करने के लिए खाना ज़रूरी है, जिम जाना ज़रूरी है, बट ऐसा है कि 24 घंटे काम करो, नो पार्टीज नथिंग, क्योंकि जल्दी से जल्दी उनको दिखाना है. मेरे पास तो भाई बहुत एज है, 30 साल का हूँ, 60-70 आराम से निकाल लूँगा, नहीं भी निकालूंगा 40-50 लगा लो. दे आर ऑलरेडी 60, तो आई डोंट नो, थोड़ा सा वो. It's a very reasonable way to think about life. हाँ, आई लव टू लिव फॉर अदर्स. Who else is part of this other apart from mom and dad? मॉम, डैड, चाचा, चाची, बिकॉज दे हैव हेल्प्ड अ लॉट. मतलब ऐसा टाइम था फैमिली का जब फी भी नहीं दे सकते थे स्कूल की, तो माई चाचा हेल्प्ड. आटा नहीं है घर पे, चाची हेल्प्ड. तो उनको नहीं बोल सकता, उनको भी फुल मौज करानी है. दैट्स व्हाई आई जस्ट अर्न, उनके अकाउंट में डाला, करो जो करना है. और दीदी? उनके साथ नॉर्मल है. अच्छा, ऐसा कुछ उनके नहीं. साथ ऐसा इमोशनल वो नहीं है. हाँ, मतलब नॉर्मल है, शॉपिंग वॉपिंग करा दी, बट इतना ज़्यादा नहीं. और चाचा जी के बच्चे? उनके बच्चे, हाँ, उनके साथ भी नॉर्मल है. अच्छा, उनके साथ Normal. normal. इन सब की एज ज़्यादा, आई थिंक दैट्स व्हाई आई फोकस मोर ऑन देम. राइट. हाँ, बट ऐसा है कि उनके बच्चे हो गए, दीदी हो गए, उनको भी ऐसा कोई रोक टोक नहीं है कि आपको कुछ चाहिए आप बोलो, वैसा वाला सीन है. आई लव टू लिव फॉर अदर्स. उसमें मज़ा आता है जब दूसरों को खुश देखो ना, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है. दैट्स अ वेरी नोबल वे ऑफ लिविंग. और आई थिंक उसमें अगर आपका लाइफ का सॉर्ट ऑफ मिशन ये है, तो गलत चीज़ें स्नीक इन करना आपके दिमाग में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है. जैसे एरोगेंस आप कैसे रख सकते हो जब आपके लिए लाइफ में किसी और की खुशी आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. हाँ. तो आप, हाँ, हो सकता है कुछ लोगों के प्रति फिर भी एरोगेंट या एटीट्यूड रख लो, बट लार्जली लाइफ के प्रति आप एरोगेंस और एटीट्यूड नहीं रख सकते, क्योंकि आप सबसे बड़े हो ही नहीं अपने दिमाग में, राइट? इसीलिए हम लोग बात कर रहे थे इससे पहले कुछ भगवान वगैरह, रिलीजन वगैरह से रिलेटेड. दैट इज़ वाई रिलीजन इज़ अ वेरी स्मार्ट सॉर्ट ऑफ एंटीडोट टू दिस स्टफ ना. आप भगवान को अपने से बड़ा मानते हो तो आप अहंकारी हो ही नहीं सकते, या दैट्स व्हाट, एटलीस्ट होपफुली. Exactly. थियोरेटिकली नहीं हो सकते, बट फिर भी कुछ लोग दे मैनेज टू डू दैट. दैट्स हाउ आई थिंक कि इट्स ऑल रेंटेड फॉर मी. जो भी मेरे पास है गॉड ने दिया हुआ है, ले लेंगे कभी कभी भी ऐसे एक स्नैप में डन. लिटरली लाइक, मतलब मेरे को नहीं लगता लोग इस ख्याल के साथ जीते हैं भाई कि मैं सोचता नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में इतना, बट आई एम हम्बल टू इट कि हाँ चलो, थैंक यू गॉड देने के लिए. अगर ले भी लोगे तो ठीक है, आई विल कीप ट्राइंग स्टिल, बट इट्स ऑल योर्स. तो मुझे तो बस ऐसे रेंट पे दिया हुआ अभी थोड़े टाइम के लिए, या जितना भी टाइम है. दैट्स हाउ आई लिव. बट ऐसा नहीं है कि आई विल स्टॉप और वट एवर इट इज़. एक चीज़ और नोटिस किया मैंने, लोगों को डाउनफॉल देखना आई थिंक बहुत पसंद है. हर टाइप की ऑडियंस होती है. तो आई जस्ट रेड अ कॉमेंट आज ही कि थोड़ा ही टाइम है भाई तेरा भी. तो वाज लाइक कोई ना भाई, थोड़ा टाइम तो आया, तेरा तो वो भी नहीं है. देख, मतलब तू ये समझ, जो आदमी तेरे को बनाता है ना, वो ही तेरे को बाद में गिरता हुआ भी देखना चाहता है. ये दोस्तों के साथ भी होता है. योर फ्रेंड्स आर विद यू इन योर स्ट्रगल फेज, बट देन व्हेन यू आर देयर दे काइंड ऑफ फील लाइक दैट एनवी एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ एज वेल. और ऑडियंस के साथ भी ऐसा होता है, मैंने सुना है, थ्योरेटिकली रीड किया है, दैट होता क्या है, फर्स्ट दे ट्राई टू बिल्ड यू अप, देन यू गेट बिल्ट एंड यू आर टू बिग टू बी इन to care for them, and then they want to sort of also see you toned down. And this is a pressure that I think all serious celebs but also micro famous people like us have, which is that eventually the audience, not good audience, not your core audience, but a larger set of audience are like कि भाई वो भी एक, it becomes this deeper fantasy. I've read that. I don't know how true that is. I've had experiences of being toned down by audiences, and maybe. Do you feel like ऐसा छोड़ने का कभी? I see this, my psychology is slightly different. I see this as a challenge. I see this as a challenge where I should not get affected by the love or the hate. And how can I maintain that distance? See, at the end of the day, we are picking a career. तू कुछ भी ले ले, ठीक है? You could be a lawyer and there तेरे को जज की गाली और प्यार से फर्क पड़ेगा. You could be a coder, वहाँ तेरे को बॉस या मैनेजर की गाली और प्यार से फर्क पड़ेगा. You could be a creator, वहाँ तेरे को ऑडियंस की गाली और प्यार से फर्क पड़ेगा. अब I am a creator. I enjoy doing this. I get to talk to very interesting people, and
it's honestly a great business to be in at this point in time. So all those boxes are checked, right? Now, in that, the obstacle is the love and the hate. Because आपने एक बार प्यार एक्सेप्ट कर लिया, आपको गाली एक्सेप्ट करनी पड़ेगी भाई. अगर आपको उससे फर्क पड़ता है तो आपको इससे फर्क पड़ेगा. अगर आपको जीतने से खुशी होती है ना, तो आपको हारने से दुख होगा ही होगा. आप उसमें कुछ नहीं कर सकते. So I try to see this as a challenge, as a video game, and try to understand how to react to these things, how to understand the deeper sentiment. So for instance, अभी कुछ टाइम पहले हमारे Instagram पे ना बहुत जैसे हम पॉडकास्टिंग करने लगे हैं, तो lot of people were like, ये आप क्या करने लगे हो, this that we miss your stuff. और ये भी नहीं बोल रहे थे. They were giving straight up गाली. क्योंकि आदमी तो अपना ही बयान कर सकता है ना. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग ये साला मेरे को गाली क्यों दे रहा है, आई वाज लाइक इसके पीछे इसका सेंटिमेंट क्या है. मैंने अपनी पूरी टीम को एक वॉइस नोट भेजा. मैं बोला ये कमेंट्स पढ़ो, ये कहना क्या चाह रहे हैं समझो. ये कहना ये चाह रहे हैं कि अगली रील प्लीज आप एक साइकोलॉजी वाली भी डाल दो. क्योंकि ये आदमी जो इंस्टाग्राम पे गाली दे रहा है, यूट्यूब पे नहीं जा रहा देखने के लिए कि प्रखर ने लास्ट साइकोलॉजी वाला कंटेंट क्या किया है. उसको इंस्टाग्राम पे ही देखना है, और इंस्टाग्राम पे भी उसको एक ही देखना है जो लास्ट है, ताकि वो खुश हो जाए. तो देन आई ट्राई टू सी दिस एज अ लार्जर सॉर्ट ऑफ thinking problem, a chessboard of sorts, and try to understand what each thing means in that way. I think मेरा जो fame के साथ जो relationship है ना, वो काफ़ी sort हो गया है. Even though I'm in a business of fame, after having seen my upcurve and my downfall, quote unquote, after having been hit by the fame wave properly, मेरे को realize हो गया भाई कि ना fame एक type का एक insulation, एक bubble है. आपको बहुत अच्छा फील होता है उसके अंदर, आपको कुछ नहीं पता होता दुनिया में क्या हो रहा है. जब फेम आता है ना, आप बिल्कुल बह जाते हो उसमें. एंड बिकॉज आई सीन वो बबल फूटता कैसे है, अब मेरे को वो चीज़ ऐसे इम्पैक्ट नहीं करती है. नाउ आई सी इट एज अ मेट्रिक ऑफ सक्सेस, नॉट एज अ पर्सनल प्रेफरेंस, नॉट एज अ टेस्ट. तो आई थिंक ऑफ दीज थिंग्स स्लाइटली डिफरेंटली. मे बी और भी लोग ऐसा सोचते हो, बट सही है, सेम. हाँ, सही है. थैंक्स फॉर आस्किंग दैट क्वेश्चन, बिकॉज मेरे को ये बात सोचने को मिला. वरना सोचता नहीं आदमी, एक्ट करता रहता है. ट्रू. और कोई सवाल है तेरे पास मेरे लिए? नहीं आएगा तो पूछूंगा. बस ब्रो, आई डोंट नो, मतलब मेरे को आई थिंक आई हैव लर्नड क्वाइट अ लॉट अबाउट यू. You're into all this like money, cars. No, actually I'm lucky in that way where my family, my father particularly, my father and my uncle, उन्होंने बहुत मेहनत करी. They both of them come from very poor backgrounds, very poor backgrounds, right? उन्होंने बहुत मेहनत करी. तो हम उनके जब बच्चे थे, वी वर प्रोवाइडेड फॉर, हमारे पास काफ़ी था. और हमारे पास काफ़ी था, मेरे आसपास सब लोगों के पास तो बहुत ही काफ़ी था. तो मैंने बहुत जल्दी अति देख ली, और मैंने अति में भी देख लिया कितनी असंतुष्टि है जीवन में. तो मैं किसको ही बता रहा था ये कि मैं ना बाय एक्सीडेंट, जब तक मैं 17-18 का हुआ, सब कुछ था, कुछ चाहने की ऐसी खास इच्छा नहीं थी. मेरे पेरेंट्स बचपन से मेरे को लेके बहुत प्राउड थे. मेरा ट्रू प्रिविलेज था, माई पेरेंटिंग वॉज वेरी वेल. मैं सीधा श्री कृष्ण की गोद में जाके गिरा. मेरा सारा सबसे पहला सवाल ही एग्जिस्टेंशियल था. मेरी खोज ही ये थी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्यों है, क्या करना भी चाहिए, क्यों करना भी चाहिए. तो व्हाट आई एम रियली इनटू, अब तूने मेरा ऑफिस भी देखा, इट्स बुक्स, इज थिंकिंग अबाउट थिंग्स. Well, I'm of the age where I want to have a family, so I think about a career and I think about business, and money is important because I have to feed a family and so on and so forth. मेरे को अपनी desires fulfill करने के लिए. But I'm not like, oh shit, मेरे को गाड़ी ऐसी चाहिए, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है. I have no interest. मेरे को एक SUV चाहिए जिसको देख के पुलिस वाले ना रोके बस. तो इसलिए मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ, फुल स्टॉप. सिस्टम लिखा हुआ पीछे. हाँ, सिस्टम भी नहीं लिखा भाई, सिस्टम भी नहीं लिखा हुआ. पता है मेरी ना गाड़ी के पीछे ऐसे मलिक लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों. और मेरे घर वाले कहते हैं हटवा दे, क्यों लिखा हुआ. मैं बोला इसको देख के तो बिल्कुल ही नहीं रोकते पुलिस वाले. मेरे को बस ये चाहिए कि मेरे को कोई इंटरप्ट ना करे, और इसीलिए मैं फॉर्च्यूनर चलाता हूँ. उससे पहले मेरे पास फॉर्च्यूनर थी, उसके 10 साल हो गए, फिर मैंने नई फॉर्च्यूनर ही ली, क्योंकि मेरे को इंटरप्शन नहीं चाहिए लाइफ में. Money is great. Nobody can say no to money. And I think, very honestly, my present challenge is thinking about money. But I'm not like living and dying for it. And in that way, I think I'm lucky because बहुत लोग होते हैं, बहुत पैसा कमाने के बाद भी सिर्फ पैसा सोचते हैं. हम तो शुरू कर रहे हैं अपना करियर, तो सोचना ज़रूरी भी है. गाड़ियाँ नो, घड़ियाँ नो. फ्रैंकली ब्रो, कपड़े भी ना, इससे पूछ ले, ये बोलेगा भाई आज आप अच्छे लग रहे हो, क्योंकि मैं रोज ऑफिस आता हूँ निक्कर में और बनियान में, पूछ से मैं, क्योंकि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. ट्रू, फोकस किसी और चीज़ पे हो ना, तो इन चीज़ों से फर्क नहीं पड़ता. बाल कैसे कोम किए हैं, पहना क्या है. कल मैं टूटी चप्पल पहन के अपने ऑफिस आया था. रियली मैं अपनी टूटी चप्पल पहन के आ गया, बिकॉज मैं सही में दिमाग नहीं लगाता. नाउ आई एम ऑफ लेट रियली थिंकिंग अबाउट getting back in shape. Now that business is in shape, I want to be in shape. सही लग रहा है मुझे तो.
हाँ मतलब सही तो मैं लगता ही हूँ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई लुक्ड अ लॉट बेटर इन लाइफ. और यार इट स्टार्ट शोइंग अप कि अब जैसे आई एम 2 years from 30, बाय 40 ब्रो योर टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर गोइंग डाउन, सब कुछ होने लगता है, राइट? तो मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ मैं अच्छी, मेरी बॉडी सही रहे, लाइक आई शुड एस्थेटिकली नहीं परफॉर्मेटिवली भी. उस चीज़ में मैं काफ़ी इंटरेस्टेड होता जा रहा हूँ धीमे धीमे. और मैं किस चीज़ में इंटरेस्टेड हूँ यार, पता नहीं. बातें चोदने में बहुत मज़ा आता है मेरे को. आई रियली लर्न लाइक दिस. हाँ बाकी सब तो बाकी सब तो 8 ही सेकंड है भाई. बाकी सब तो 8 ही सेकंड में खत्म हो जाता है. वी वैल्यू टाइम, दैट्स व्हाई 8 सेकंड. हाँ क्योंकि जल्दी करो. हाँ, इतना जल्दी टाइम क्यों लगा रहे हो? सही बात है. पता है ये मिथ है, इन लोगों ने ऐसे बोल दिया है बॉयज डोंट लास्ट. भाई नो, बॉयज आर इन अ रश, दे वांट टू डू द नेक्स्ट थिंग आफ्टरवर्ड्स. उनको काम पे भी तो जाना है. तो 8 सेकंड ज्यादा क्यों लगाऊं टाइम? सही बात है. क्या जरूरत है कि आधे घंटे हम करें? है चल हट, लेट्स डू इट फास्ट एंड लेट्स मूव फॉरवर्ड. तेरे को घूमने का शौक है? नहीं. कभी घूमने कहीं गया ऐसा? हाँ. कहाँ गया घूमने? फैमिली के साथ हर जगह. अच्छा, कभी ऐसे दुबई, बाली, अंडमान. बाली तो फाड़ जगह है भाई. फड़ ठीक है. कहाँ गया था बाली में? पता नहीं यार, घर वालों ने जो कराया वहीं चला गया. अच्छा, तेरे को मतलब बिल्कुल अभी तो ऐसे घूमने का कोई शौक नहीं रहा तेरे को? घूमने का आई फील लाइक असली मजा बंदी के साथ आता है. भाई इसकी सारी बातें घूम के जाती बंदी में है. अच्छा नहीं यार, मैं बहुत ज़्यादा था इस चीज़ में पहले. नाउ आई हैव कंट्रोल्ड माई सेल्फ. बहुत ज़्यादा था मतलब कि जैसे मेरी बंदी थी, मैं घूमने गया था बाहर फॉरेन उसके साथ. हाँ. मुझे बहुत मज़ा आया. नॉट सेइंग फैमिली के साथ मज़ा नहीं आता, बट एक डिफरेंट वाइब होती है. हाँ डिफरेंट वाइब होती है. मतलब उनके साथ थोड़ा ऐसे रिस्पॉन्सिबल फील करना पड़ता है कि आई एम देयर टू टेक केयर ऑफ देम, राइट, क्योंकि उनकी एज ऐसी है. एसी काट यार. हाँ, बंदी के साथ इट्स लाइक कि मतलब वी कैन डू अ लॉट, एक्सप्लोर कर रहे हैं बेसिकली चीज़ें. पर बाहर हाँ. क्योंकि एक्सप्लोरेशन के लिए तो ओयो भी बहुत है. भाई के वर्ड्स, नॉट माइन, भाई के वर्ड्स. हाँ, तो घूमने का शौक आई थिंक इसलिए नहीं है क्योंकि बंदी नहीं है कोई. एडवेंचर का कोई शौक है? वीडियो गेम्स का तो है ही तेरे को शौक है. हाँ, गेम्स का भी वैसे. हाँ, मैं तो बहुत है सही में गेम्स का. आई रियली वॉन्टेड एट वंस कि पैसा इतना कमा लूँ कि बस गेम खेल रहा हूँ, रात को बैठ के पूरी रात गेम खेल रहा हूँ, कभी भी सो रहा हूँ, कभी भी उठ रहा हूँ, गेम खेल रहा हूँ. बट देन आई रियलाइज़ कि वो लाइफ चल नहीं सकती अभी. आई थिंक आई नीड टू अर्न अ लॉट फर्स्ट. बट नाउ आई फील लाइक कि अब इसका नशा हो गया यार कमाने का. तो वो अर्न अ लॉट वाली स्टेज लगता नहीं आएगी क्योंकि बहुत सारी चीज़ें खरीदने को. तो वो उतना पैसा, जैसे और क्या, गाड़ियों के अलावा, घरों के अलावा? प्राइवेट यॉट ले लिया. है तेरे को प्राइवेट यॉट पकड़नी है? हाँ ले लूंगा, मतलब मुझे पैसा कमाने का शौक है, इतना अच्छा. सोचता नहीं, आ जाएगा तो ले लूंगा. क्या करेगा प्राइवेट यॉट पे? बंदी के साथ ये नहीं एक्सप्लोर. सोचा यार. बंदी के साथ एक्सप्लोर करेगा. प्राइवेट यॉट बस ऐसे ही शौक, मतलब हाँ. खड़ा करने के लिए चलाऊं. अरे मतलब can't do this guys. मैं नहीं कर सकता यार ये. मतलब ऐसे यॉट खड़ा है सोच, बस. ओए नीरज गया यॉट के पास खड़ा करने के लिए आया हूँ. 1 मिनट रुकियो, 1 मिनट. 1 मिनट फोटो खींचने दे. प्राइवेट जेट में तो क्या ही होता है. Oh my fucking यॉट में भी तो छेद होते हैं काफी सारे. व्हाई नॉट मैन, फकिंग है. हाँ, तो प्राइवेट यॉट खड़ा करने के लिए. हाँ मतलब वो ऐसे साइड में पार्क करने के लिए बस वो खड़ा है. मतलब है यार, होना चाहिए. होना चाहिए सब कुछ. Shit bro, shit. मतलब मैं ले सकता हूँ. भाई मेरे से नहीं हो रहा भाई, ये नहीं हो सकता. भाई हमें प्रॉपर नाउन्स यूज करने पड़ेंगे इस कॉन्वर्सेशन में. So, मुझे ऐसा फील करना है कि मैं चीजें खरीद सकता हूँ. हाँ. खरीदूं ना खरीदूं मेरी मर्जी. हाँ, राइट. At least खरीद तो सकता हूँ. ये नहीं कि देख के मैं हो रहा हूँ कि यार काश मैं भी ये ले सकता. भाई everything bro, everything. I feel you. Private jets, have you like उसका भी शौक है? मतलब वो भी, that is also part of the picture. मतलब Same. ले सकूं, लूं ना लूं वो बात की Right, बात है. बट ले तो सकूं कम से कम. Right. गाली देंगे लोग मुझे, बातें इतनी बड़ी बड़ी करता है. नहीं भाई, तो फिर और आदमी अपने आप को कैसे पुश करे ना. या एक ऑब्जेक्टिव होने से आदमी की लाइफ में ओरिएंटेशन आती है भाई. बड़ा ज़रूरी होता है, वरना आप ओरिएंटेड नहीं होते. जैसे तू कह रहा था ना कि डिप्रेशन में कुछ पता ही नहीं, लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है. फिर एक ऑब्जेक्टिव आया कि ये करना है, ऑटोमेटिकली लाइफ अलाइन होनी शुरू हो जाती है यार. और मेरे को तो लगता है लोगों को बेवकूफ़ी की तरह जवानी में अपने पूरे सपने ना फाड़ के रखने चाहिए. हाँ. अभी भी नहीं सपने करोगे तो कब करोगे बेटा?
लोग डरते हैं आई फील लाइक ना हाँ हाँ, अपने सपने दूसरों को दिखाने से, एग्जीक्यूट करने से. लोगों को पता दे नहीं फील लाइक दूसरों- जज करेंगे लोग. और एंड दे ऑल्सो फील लाइक कि इम्पॉसिबल हैं ये चीज़ें, तो सोचो ही मत इन चीज़ों के बारे में. अब मैं प्राइवेट जेट के बारे में मान लो सोच रहा हूँ, तो मेरे पास कौन सा पैसे पड़े हैं, बट सोच तो रहा हूँ कम से कम. आ जाएगा एक दिन, सोच तो रहा हूँ. और नहीं आया तो कोई मर थोड़ी जाएंगे. हाँ, नहीं आया तो नहीं आया. कौन सा ऐसा तो मुझे है, कुछ- सांस थोड़ी ले रहा हूँ प्राइवेट हाँ. जेट में. That's true. नहीं सही बात है ब्रो. मेरे को लगता है अगर इफ देयर इज समथिंग दैट पीपल कैन लर्न फ्रॉम दिस हैबिट ऑफ योर्स इज कि ब्रो ड्रीम बिग ब्रो, इट डजंट इवन फकिंग मैटर, एटलीस्ट यू आर एमिंग फॉर इट. वरना जहां आप अपने ऊपर कंस्ट्रेंट लगा लेते हो ना, उससे 50-60-70% पे आपकी औकात रुक जाती है हमेशा. हाँ. तो इतना बड़ा सोचो कि कहीं तक तो पहुंचो. आई एग्री. कितना टाइम हो गया हमें रिकॉर्ड करते हुए भाई? 1:25. 1 घंटा 25 मिनट हो गए. So are you excited? This is your second podcast now. और कोई पॉडकास्ट कर रहे हैं? अभी तो नहीं. We'll see. अभी तो मैं ईमेल्स देखता भी नहीं पॉडकास्ट वाली. What made you accept our invitation? ऐसे ही मतलब I've seen you पहले भी, तो was like बढ़िया बंदे हो. What have you seen? क्लिप्स देखी हैं आपकी बहुत सारी, पॉडकास्ट देखे हैं और कंट्रोवर्सीज देखी हैं पुरानी. एक ही तो है, और कौन सी हैं? कौन सी है? जो संदीप महेश्वरी वाली तो हाँ, कंट्रोवर्सी वो है. देखी है. उसके अलावा भी तो वो हुई थी मतलब उसमें इन्वॉल्व हाँ, काफी लोग कैरेक्टर्स थे. हाँ. तो उस टाइम देखी है तो राइट. लेट्स गो. कंट्रोवर्सी. तेरी भी तो कंट्रोवर्सी हुई थी अभी रिसेंटली कुछ. मैंने देखा था तेरे को ट्विटर पे लोग गाली गुली बक रहे थे कुछ बोलने के लिए. हाँ, कुछ तूने बोला था, मेरे को याद नहीं क्या हुआ था. हाँ. मैंने कहा था सो लर्न इन पब्लिक इज़ बेटर देन IIT डिग्री, ऐसा कुछ बोला था. सो लर्न इन पब्लिक बेसिकली मीन्स कि वट एवर यूर लर्निंग यूर शेयरिंग. उससे क्या होता है, लोगों को पता होता है आपको आता क्या है. इन आर फील्ड इट्स लाइक कि तुम्हें टेक्निकल नॉलेज होनी ज़रूरी है, स्किल्स होनी ज़रूरी है. डिग्री कोई भी हो तुम्हारी, फ़र्क नहीं पड़ता. दैट्स व्हाट आई सेड कि लर्न इन पब्लिक इज़ बेटर देन IIT डिग्री. बिकॉज आई हैव सीन कि सिर्फ IIT डिग्री से कुछ नहीं होने वाला. इफ़ यू जस्ट हैव IIT डिग्री एंड यू आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, यू डोंट हैव स्किल्स, यू डोंट हैव गुड नेटवर्क, तो कुछ नहीं होने वाला. IIT में से भी 7-8 LPA वाले निकलते हैं लोग. नॉट एवरीबडी इज़ 1 CR. तो बस फिर थोड़े IIT वाले ट्रिगर हो गए कि हमारी डिग्री से IIT वाली. बच्चा कैसे, हमारी डिग्री से बेटर कैसे बोल दिया किस चीज़ को. आई वाज लाइक हु केयर्स डूड, जो सच है वो सच है. फिर से IIT वाले ट्रिगर हो जाएंगे भाई. पर रीजनेबली मेरे को लगता है डिग्री ये डिस्कोर्स पहले भी 2-4 साल पहले जब मैं इंटरनेट पे आया था तब बहुत था डिग्री वाला, कि डिग्री की क्या वैल्यू है. और फ्रैंकली डिग्री की वैल्यू ये है कि एक एडमिट कार्ड है वो बहुत जगहों पे. हाँ, समझ रहा है, और वो आप नहीं हटा सकते उससे. इवन दो लर्निंग इन पब्लिक एंड बिल्डिंग इन पब्लिक इज ग्रेट बिकॉज एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट हमेशा लोगों के पास रहता है. बट डिग्री की एक सर्टन वैल्यू है जिसको हम डिस्कार्ड भी हमेशा डिस्काउंट नहीं कर सकते. फ्रैंकली मेरे को तो नहीं लगता. IITs का मेरे को पता नहीं, मेरे को DU का पता है, मेरे को बाकी थोड़ी और जगहों का पता है. कोई पढ़ाई वैसी नहीं होती कॉलेजों में, कोई कुछ सीख के ऐसा निकलता नहीं है खास. ठीक है, ट्रू. IIT का भी सेम है, खुद से आपको हाथ पैर मारने पड़ते हैं. और ऐसा हो सकता है कि IIT एक ऐसा इन्वायरमेंट दे देता हो जहाँ पे आप एक्चुअली हाथ पैर मार के कहीं आगे पहुंच सकते हो, व्हिच इज बस ये ग्रेट. कि इतना कंपटीशन होता है ना उसमें घुसने से पहले कि सारे फिर लाइक माइंडेड पीपल होते हैं. Agreed. And like I've gone to a very good college myself और वहाँ पे just the fact कि भाई मैं कोई हूँ ही नहीं, it makes you fight so hard to become somebody, right? That sort of, and everybody is super smart and they have interesting backgrounds and so on and so forth. तो एक अपसाइड है उसका, but it is true कि इसका रिवर्स भी लोग बोलेंगे कि भाई जिनका IIT नहीं होता वो कहते हैं डिग्री मैटर नहीं करती. ब्रो फ्रैंकली मैं तो IIT के लिए ट्राई भी नहीं कर रहा था, मैं बोल देता हूँ कि डिग्री मैटर नहीं करती. लाइक समझ रहा है. मुझे तो पता ही नहीं था IIT होता क्या, सीरियसली. अच्छा? 3-4 साल पहले पता चला. मतलब अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद 3-4 साल पहले. ऐसा तो नहीं हो सकता. 3 साल पहले IIT क्या नहीं, होता मुझे नहीं पता था सीरियसली. साले तूने वो नहीं देखी थी 3 Idiots? देखी थी तो वो पूरी IIT के ऊपर ही तो हाँ, तो है. मुझे नहीं पता था वो IIT के ऊपर है. मैंने तो नॉर्मल कॉलेज समझा, कॉलेज है बस, खत्म. तेरे को यही नहीं पता था IIT क्या होता है? ना, क्या बात कर रहा है यार. नहीं सीरियसली नहीं पता था. किसको नहीं पता होता भाई IIT क्या होता है? ना ये अंबाला इंडिया में ही है ना. हाँ भाई तो तेरे को फिर क्या पता था भाई कि क्या करते हैं लोग स्कूल के बाद? कॉलेज जा रहे हैं बस. कॉलेज कौन से कॉलेज जा रहे हैं? कोई तो पता होगा. उस टाइम पे BCom वगैरह का पता था मुझे. तू कॉमर्स था ना 11वीं-12वीं? हाँ. नॉन मेड, उसके बाद BTech ले ली और मेडिकल किया, तो वो सारा उसमें घुस गए डॉक्टर वाली फील्ड में. तो डॉक्टर वाले में तेरे को एम्स नहीं पता था? ना, एम्स भी नहीं पता था. नहीं. तेरे को JEE कुछ नहीं पता था? ना. Bro, you fucking live under a rock, हाँ. Yeah, That is insane. और ये 3-4 साल पहले तक की बात है. इतने में तू दिल विल तोड़वा चुका है, बंदी के भाई से लड़ चुका है, वो सारा लूप हो चुका है, तब भी तेरे को ये नहीं पता IIT क्या होता है. नहीं, तभी तो मुझे ऐसा लगा कि यार BCA में बुरा क्या. क्रेजी. नहीं तो IIT पता होता और BCA कंपेयर करता फिर लगता ना कि अरे भाई सही कह रहा है यार तू. सही बात. बट ब्रो, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन.
Thanks man. We can Thanks go for on inviting forever, and there is so many things I'd like to ask you. Come by अगर तेरे को कभी दोबारा भी करना हो. हाँ, Consider this, bro. I think I had a great time. I hope you had a great time. me. Yeah, it was fun. Yeah, man. Appreciate you. Thanks, Thank you. thanks, man.